ओके, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? यहाँ पे हम किस तरह से उसका एक हेडर रहेगा, यहाँ पे किस तरह से एक टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे और किस तरह से एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, राइट? और इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे डालेंगे अलॉन्ग विथ ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो क्या बोलते हैं उसको, सेप, जो भी है सेप है उसका कुछ डिजाइन वगैरह कैसे करते हैं, वो सारे हमको हम वो सारे पढ़े थे, राइट? तो आज क्या पढ़ेंगे? आज की एक पर्टिकुलर ग्राफ को उठाएंगे और उस ग्राफ में हम किस तरह से काम करेंगे वो देखेंगे। ओके, तो एक ग्राफ के अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो सारे आज आज एक छोटा सा क्लास है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट एक पर्टिकुलर ग्राफ में जो जो इन्फॉर्मेशंस हम जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो सारे आज देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ऑलराइट, ये चार्ट को रिमूव करना है, ये हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, तो इसको अगर रिमूव करना है सिंपल इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे रिमूव करना है। ओके, या फिर आपको सिंपल क्या करना है, ये ग्राफ को क्लिक करना है, देन आपका स्क्रीन जो क्या बोलते हैं कीबोर्ड पे जो डिलीट का बटन है इसको क्लिक करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, और इसका जो बैकग्राउंड है ये मैं वाइट कर देता हूँ ताकि उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। कन्वा बैकग्राउंड, तो कन्वा बैकग्राउंड को मैं इसमें कन्वा बैकग्राउंड को वाइट कर देता हूँ, ठीक है? ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो हम लोग ऑलरेडी एक टेबल यहाँ पे इंपोर्ट कर चुके हैं जिसका नाम है ऑर्डर्स टेबल। और इंपोर्ट कहाँ पे किए थे? यहाँ पे गेट डेटा से जाके एक्सेल में क्लिक करके हम ये ऑर्डर्स टेबल को यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं, ठीक है? और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग का जो ऑर्डर्स टेबल है वो एक क्लीन डेटा है, ठीक है? तो आज क्या करेंगे, ये ऑर्डर डेटा को लेके हम एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट पे हम क्या क्या चीज़ें यानी कि क्या क्या उसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं वो सारे देखेंगे, ठीक है? तो अगर आपको एक ग्राफ में समझ में आ जाए कि कौन से उस ग्राफ में क्या क्या चीज़ें डालना है, तो आपको ये बाकी चार्ट्स जितना भी है हर एक एक चार्ट को आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? एक एक करके पढ़ेंगे बट तभी भी एक चार्ट का आपको इन्फॉर्मेशन परफेक्टली रहना चाहिए। ओके, ताकि आपको बेस पता चल जाए कि कहाँ पे क्या करना है। ऑलराइट, तो उसके लिए यहाँ पे मेरा जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑर्डर्स टेबल है, तो अगर टेबल में डेटा देखने हैं तो यहाँ पे टेबल्स व्यू पे आप क्लिक कर सकते हो, देन यहाँ पे आपको सिंपल टेबल पे क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, उनमें से मैं चाहता हूँ मेरे पास एक कैटेगरी कॉलम, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक कैटेगरी कॉलम है, कौन सा कैटेगरी का प्रोडक्ट है, और उस कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक यहाँ पे कैटेगरी है, उसके बाद सब कैटेगरी है, ठीक है? और कौन सा कैटेगरी पे कौन सा सब कैटेगरी पे, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है? कैटेगरी कॉलम मतलब सपोज साबुन एक सोप है, वो कौन से कैटेगरी के अंदर, सॉरी एक निरमा जैसे या फिर कुछ भी लक्स जो होता है वो क्या होता है, एक साबुन होता है, राइट? सोप होता है, तो वो एक उसका जो कैटेगरी क्या है, साबुन है, राइट? उसी हिसाब से यहाँ पे मेरा जो कैटेगरी है, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी है, उसको सबसे पहले अगर इसमें क्या क्या डिस्टिंक्ट वैल्यू यानी कि ये पर्टिकुलर कॉलम पे यूनिक वैल्यू क्या क्या है अगर आपको देखना है तो सिंपल आपको ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, ठीक है? या आप ये कहाँ पे हो, आप टेबल व्यू पे, टेबल व्यू पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है, कोई भी पर्टिकुलर कॉलम पे यहाँ पे थ्री डॉट ये जो ड्रॉप डाउन है उसमें क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये पर्टिकुलर कॉलम पे किस टाइप का कौन सा डिस्टिंक्ट वैल्यू है। ओके, यानी कि कौन सा डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब कौन सा यूनिक वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास 1 2 3 तीन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिक वैल्यू है। ओके, यूनिक मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू है। यहाँ पे देख रहे हो डिस्टिंक्ट मतलब अंकिता ये समझ लो कि ये पर्टिकुलर कॉलम पे क्या क्या वैल्यू कंटेंट है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज है, राइट? तो यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज के बाद नीचे अगर स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑफिस सप्लाई के बाद फर्नीचर है, फर्नीचर के बाद टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे आप पूरा एंटायर कॉलम, ये कॉलम है, ये कॉलम पे आप जितना भी यहाँ पे स्क्रॉल करोगे हर जगह पे वो तीन ही चीज़ देखोगे, आइदर वो फर्नीचर होगा या फिर टेक्नोलॉजी होगा या फिर तीसरा वाला जो था वही होगा, ठीक है? तो इसलिए वो सारी चीज़ों को यूनिक वैल्यू बोला जाता है या फिर डिस्टिंक्ट वैल्यू बोला जाता है, ठीक है? तो अगर एक पर्टिकुलर कॉलम पे जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो देखना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे नीचे आ जाएगा, आपका जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू रहेगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहला फर्नीचर, देन ऑफिस सप्लाई, देन टेक्नोलॉजी, तीन टाइप का हम लोग का कैटेगरी है। ओके, देन इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे सब कैटेगरीज है, तो सब कैटेगरी अगर डिस्टिंक्ट इसका जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो देखना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे जितना भी सब कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? यानी कि ये कैटेगरी है, उसके अंदर ये सब कैटेगरी है। ओके, ये सारे सब कैटेगरीज है और सब कैटेगरी के अंदर ये सारी क्या है, हमारा प्रोडक्ट नेम है।
तो सबसे पहले कौन सा आएगा, टॉप में कैटेगरी आएगा। अगर आप एक हायरार्किकल फॉर्म पे देखोगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये कैटेगरी हो गया, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होगा, सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट नेम होगा। ये समझ में आया उसका जो सीक्वेंस है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमारे पास पहले कंट्री होता है, कंट्री के बाद स्टेट होता है, स्टेट के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, राइट। ठीक उसी हिसाब से पहले होगा कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आएगा, सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट नेम आएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कौन से कैटेगरी पे, यहाँ पे मेरा कैटेगरी कॉलम है और यहाँ पे मेरा सेल्स कॉलम है। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी का मतलब कौन सी कैटेगरी कितना क्वांटिटी पे सेल्स हुआ है, ठीक है, वो मुझे देखना है। कौन सी कैटेगरी में कितना सेल्स हुआ है या फिर कौन से सब कैटेगरी में कितना सेल्स हुआ है, वो मुझे देखना है। ऑलराइट, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसको बोलते हैं केपीआई। केपीआई मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था किसको, केपीआई यानी कि की प्रोसेसिंग इंडिकेटर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ, मैं आप लोग और आप लोग डाटा एनालिस्ट हो, तो मैं आप लोगों को ये पूछना, मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो है कि कौन सी सब कैटेगरी में कितना सेल्स हुआ है या फिर कौन सी कैटेगरी में कितना क्वांटिटी ऑफ सेल्स हुआ है। ठीक है, तो मुझे मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितना सेल्स हुआ है वो मुझे देखना है। तो आपके हिसाब से वो केपीआई क्या होगा, सेल्स बाय कैटेगरी। ठीक है, आप क्या उसको एज्यूम करेंगे, आप लोग डेटा एनालिस्ट के हिसाब से आपके लिए मेरा जो मैंने जो बोला कौन सी कैटेगरी पे कितना सेल्स हुआ है, ये एक स्टेटमेंट है, बट आपके लिए वो स्टेटमेंट एक केपीआई है, क्योंकि आप डेटा एनालिस्ट हो, तो आप उसको उस स्टेटमेंट को केपीआई के हिसाब से आप उसको हैंडल करोगे। ठीक है, तो आप उसको क्या लिखोगे, उसका जो केपीआई जो होगा वो क्या होगा, सेल्स बाय कैटेगरी। हमेशा किसको, जिसको काउंट करना है उसको रखना है पहले। जैसे कि मुझे सेल्स काउंट करना है, इसलिए मैं रख रहा हूँ केपीआई पे सेल्स, देन बाय कीवर्ड लगेगा, सेल्स बाय किसके हिसाब से, कैटेगरी। ठीक है, इसलिए सेल्स बाय कैटेगरी बोला जाता है, उसको हम बोलेंगे कि एक केपीआई है। ठीक है, तो ये मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो मैं उसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा एक चार्ट के थ्रू से। ठीक है, ताकि हम मेरा जो क्लाइंट है वो उसको देख सके। तो उसके लिए आपको सेल्स, आपका जो केपीआई क्या था, क्या है, सेल्स बाय कैटेगरी। ओके, तो आपको सबसे पहले एज्यूम कर लेना है, आपको सेल्स बाय कैटेगरी चार्ट बनाने के लिए आपको दो कॉलम्स की जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला है सेल्स कॉलम जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, और दूसरा है कैटेगरी कॉलम, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो ये दोनों कॉलम को मैं लेके एक चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, सेल्स और कैटेगरी कॉलम को लेके, तो उसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, जो भी चार्ट बनाएंगे वो कहाँ पे बनाएंगे, रिपोर्ट व्यू, ये कहाँ पे है, रिपोर्ट व्यू पे। ओके, तो यहाँ पे वो जो भी चार्ट्स बनाएंगे यहाँ पे हम ये कैनवास एरिया पे हम बनाएंगे। ऑलराइट, तो एक चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये जो है ये विजुअलाइजेशन सेक्शन है। तो ये विजुअलाइजेशन सेक्शन पे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इतना सारे चार्ट्स हैं। ओके, और इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे अगर क्लिक करेंगे और गेट मोर विजुअल पे क्लिक करेंगे तो आप मार्केट प्लेस से बहुत सारे चार्ट्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन गेट मोर विजुअल में क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे अपना जो ऑफिशियल मेल आईडी है उसके थ्रू से यहाँ पे लॉगिन है या नहीं, यानी कि अपना जो मेल आईडी है उसके थ्रू से यहाँ पे लॉगिन है कि नहीं। अगर लॉगिन नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे जब मार्केट प्लेस पे गेट मोर विजुअल पे क्लिक करके मार्केट प्लेस पे जाएंगे, उस टाइम पे आपको वो अलाउ नहीं करेगा। उससे उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, तो पहले आपको लॉगिन एनी हाउ करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ही आप जो मार्केट प्लेस है या फिर गेट मोर विजुअल पे क्लिक करके बहुत सारे डिफरेंट कस्टम विजुअल जो है वो मार्केट प्लेस से यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो। ओके, तो हम लोग का जो केपीआई है वो क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरा जो केपीआई है। तो केपीआई को हम बोलते हैं की प्रोसेसिंग इंडिकेटर। तो यहाँ पे मैं एक टाइटल के हिसाब से उसको रखूंगा सेल्स बाय कैटेगरी। ओके, तो हम सबसे पहले हमको एज्यूम करना है, देखो ये चीज़ अच्छे से याद रखना, कोई भी केपीआई हो तो केपीआई के लिए सबसे पहले आप उस केपीआई को ब्रेक करना। जैसे कि मेरा केपीआई है सेल्स बाय कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे पहले ब्रेक करूंगा सेल्स बाय कैटेगरी। इसके लिए मुझे दो कॉलम्स चाहिए, एक है सेल्स कॉलम, एक है कैटेगरी कॉलम। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटा लेवल पे जाके देख चुका हूँ कि मेरे पास दोनों कॉलम्स अवेलेबल है, यानी कि मैं अभी एक चार्ट को इजीली बना सकता हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट काम होता है हम लोग का कि अभी ठीक है हम हमारे पास दोनों कॉलम्स प्रेजेंट है, तो अभी मेरा माइंड पे ये आना चाहिए कि मैं इन चार्ट में से, ओके,
मैं इनमें से कौन से चार्ट को यहाँ पे, मतलब वो जो सेल्स बाय कैटेगरी का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं इनमें से कौन से चार्ट को सिलेक्ट करूँ। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स है, राइट। तो मैं इनमें से कौन सा चार्ट को सिलेक्ट करूँ, या फिर इसके अलावा जो मार्केट प्लेस से लाना है या नहीं, वो सारे मैं क्या करूँगा, मैं खुद से एनालिसिस करूँगा। आप एक डेटा एनालिस्ट हो, तो सोचने का काम आपको है, ठीक है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर जो सेल्स बाय हाँ कैटेगरी है, उसको मुझे किस चार्ट में से, इनमें से कौन से चार्ट पे दिखाऊं, ताकि हम लोग का जो क्लाइंट है वो उसको देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, और कम टाइम के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर उसमें से वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी एज्यूम ये कर रहा हूँ, सेल्स बाय कैटेगरी को एक्चुअल में मुझे दिखाना चाहिए ये वाला, क्योंकि मेरा जो कैटेगरी है वो ओनली 3 है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर है, तो डॉट चार्ट पे दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको कुछ कंपैरिजन चाहिए, ठीक है, कंपैरिजन आपको ये सारी चीज़ें मैं कभी अगर कहीं पे ऐसे मुझे नोट्स मिले कौन से चार्ट को कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, वो भी कभी भेज दूंगा। इसको इसको कहीं पे पढ़ना जरूरत नहीं है, बट आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो किस टाइप, कौन सी रिक्वायरमेंट के टाइम पे कौन से चार्ट सिलेक्ट करना है, ओके। तो चार्ट सिलेक्ट करना भी एक आर्ट है, ओके। आपको किस तरह से वो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, उसका जो कलर कम्बिनेशन क्या रहेगा, और उसको जो उसमें जो जो भी डेटा दिखाएंगे वो किस तरह से दिखाना चाहिए, वो सारे आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि आप आराम से जान सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ये जो सेल्स बाय कैटेगरी है उसको मैं एक एक क्या बोल रहा हूँ, एक कंपैरिजन के हिसाब से लेना चाहता हूँ, ठीक है, कौन सी कैटेगरी पे कितना सेल्स हुआ है। तो अगर आप कुछ भी कंपैरिजन पर्पस के लिए जा रहे हो, तो आपको हमेशा इनमें से, यानी कि ये जो बार चार्ट है ना, ये बार चार्ट को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको कंपैरिजन पर्पस पे चाहिए तो आपको हमेशा बार चार्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, पहला। सेकंड है, अगर आपको एक क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब अगर फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, जैसे कि ये मैं लाइन चार्ट के बारे में बोल रहा हूँ, जो अप एंड डाउन जैसे होता है हम लोग का स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम लोग का जो ट्रेंड होता है वो हमेशा एक जो जो उसका जो ग्रोथ होता है वो कभी आगे ऊपर बढ़ता है, कभी नीचे आता है, कभी फिर से ऊपर जाता है, कि फिर से कभी नीचे आता है, राइट। तो ये एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है, राइट। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी चीज़ों को एक ट्रेंड लाइन पे दिखाना होता है तो हमको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, हमेशा लाइन चार्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला हो गया बार चार्ट। बार चार्ट हम कहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर कभी भी हमको कंपैरिजन पर्पस में कोई चार्ट हमको चाहिए तो उस केस पे हम बार चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को कब लेंगे, कभी भी एक ट्रेंड टाइप का हमको डेटा आपको शो करवाना है, जैसे कि डेट वाइज। डेट मतलब आज 8 तारीख है, 9 तारीख, 10 तारीख पे, 10th 11th, इस एवरी डे हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है, या फिर हम लोग का जो प्रॉफिट है या फिर सेल है, हम लोग का जो भी कंपनी का ग्रोथ है वो कैसे अप डाउन हो रहा है, उसको अगर आपको उस टाइप का डेटा को आपको कभी भी रिप्रेजेंट करना हो तो आपको लाइन चार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। आइदर लाइन चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये एरिया चार्ट, या फिर ये स्टार्ट एरिया चार्ट, ठीक है। ये सारे लाइन चार्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन लाइन चार्ट को हमेशा प्रेफर किया जाता है, ओके। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक फनल चार्ट है। फनल चार्ट मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कभी भी इंटरव्यू दे रहे हो, ओके। मेरे पास मैं मेरा मेरा कंपनी का नाम एक्सेंचर है, ठीक है। और आप मैं मेरे पास कुछ मतलब दो दो नहीं, 5 मेरे पास क्या है, 5 ठो पोस्ट मेरे पास अभी वैकेंट है। ओके, एक सेकंड। ठीक है, तो 5 पोस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना जो पोर्टल होगा एक्सेंचर का पोर्टल, उसमें मैं क्या करूंगा, रिलीज करूंगा कि मेरे पास ये वैकेंसी है, ओके। तो मेरा जो 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट के लिए मेरे पास 5,000 एम्प्लॉई, यानी कि 5,000 सीवी मेरे पास आएगा, है कि नहीं। तो अगर 5,000 एम्प्लॉय का सीवी मेरे पास आ रहा है ओनली फॉर 5 पोस्ट, तो मैं क्या करूंगा, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, एक फनल चार्ट के थ्रू से रिप्रेजेंट करूंगा। फनल चार्ट को मैं क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, ओनली 5, यहाँ पे मेरा 5 है, ठीक है। यानी कि मेरे पास ओनली 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, बट मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो जो भी सीवी मेरे पास जो भी लोग मेरे पास मेरा रिक्वायरमेंट के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, उनका क्वांटिटी कितना है, 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 लोग मेरे पास सीवी भेजे हैं उस 5 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो 5,000 से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्क्रीनिंग प्रोसेस करूँगा।
स्क्रीनिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, 5,000 सीवी जो होता है उनमें से मैं देखूंगा कि उनमें से सपोज मुझे चाहिए ओनली जो जिन लोगों ने एमसीए किया हुआ है, मुझे वैसे ही लड़का चाहिए, ठीक है। मुझे बीटेक वाला नहीं चाहिए या फिर कोई दूसरा वाला नहीं चाहिए, ओके। तो मुझे ओनली एम सी एस सपोज चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं होता है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ पे फनल चार्ट को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले 5,000 यहाँ पे आएंगे। 5,000 में से मैं स्क्रीनिंग करूँगा, राइट। स्क्रीनिंग मतलब जो भी ओनली एम सी ए रहेगा, मेरा क्राइटेरिया वही है कि जो एम सी ए किया है उसके लिए मुझे चाहिए, बाकी लोगों के लिए नहीं चाहिए, ओके। तो मैं जितना सीवी होगा उनमें से 5,000 में से जो भी अननेसेसरी सीवी है जो कि एमसीए से नहीं है, वो लोगों को क्या करूँगा, हटा दूंगा। तो फॉर एग्जांपल 5,000 में से 4,000 एमसीए का है, यानी कि अभी ये फर्स्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस पे आधा चले गए, राइट। देन यहाँ पे 4,000 आ गए। 4,000 में से मैं यहाँ पे कुछ कुछ वो जो हम लोग का क्या होता है, एग्जाम होता है ना, जैसे कि एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश वाला, उस टाइप का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कर दूंगा। तो उनमें से 5,000 में से यहाँ पे 4,000 से यहाँ पे मेरे पास 400 आ गए, ओके। 400 में यहाँ से फिर से और एक मैनेजरियल राउंड होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो और एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा, टेक्निकल राउंड होगा। तो उसमें क्या होगा, 4,000 से यहाँ पे 40 आ जाएंगे, ठीक है। और 40 में से मेरे पास एट द एंड मेरे पास ओनली 5 कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे बिग अमाउंट यहाँ पे भर के आ रहा है, और एट द एंड नीचे 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 होके लास्ट में एक फनल जैसे होता है, यहाँ पे हम पेट्रोल जैसे डालते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग को जो एक्चुअल में चाहिए पेट्रोल वो यहाँ पे अंदर आता है, राइट, टंकी के। ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटी है, उनमें से छोटा फिर अगेन कम, उनमें से कम, उसके बाद एट द एंड हमको जितना चाहिए वो, अगर उस क्वांटिटी पे अगर डेटा हमको मिल रहा है, उस टाइप का डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम फनल चार्ट यूज करते हैं। समझ में आया ये आप दोनों को? Yes, yes. ओके। तो आपको या ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रेंड टाइप का चार्ट चाहिए, यानी कि एक आपके पास डेटा है ट्रेंड टाइप का, ठीक है, किस तरह से आपका फ्लक्चुएट हो रहा है एवरी डे, तो उस टाइप का अगर डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा लाइन चार्ट यूज़ करना। अगर आपको एक क्या बोलते हैं, अगर आपको एक कैसे क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हम एक यहाँ पे कंपैरिजन जैसे करते हैं, कंपैरिजन टाइप का अगर चार्ट, कंपैरिजन टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे आप हमेशा ये चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो, बार चार्ट, ओके। और अगर कंपैरिजन के साथ अगर ट्रेंड चाहिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे पास एक लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, यानी कि ये ऐसा एक चार्ट है जहाँ पे कि हम हमारे पास कॉलम चार्ट भी रहेगा और उसके साथ लाइन भी, ट्रेंड भी रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये टोटल सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है, एवरी स्टेट पे कितना कितना सेल्स हुआ है वो सारे यहाँ पे मेरा ये कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और ये सारे कॉलम्स पे मेरा जो टारगेट था, टारगेट वैल्यू था यहाँ पे, सपोज ये मेरा टारगेट वैल्यू है यहाँ पे, उस टारगेट वैल्यू के सेल्स के साथ हम लोग का जो टारगेट है वो, अगर कौन से स्टेट पे कितना सेल्स हुआ है और हम लोग का टारगेट क्या था, वो अगर कंपेयर करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, एक लाइन चार्ट, पहले यहाँ पे स्टेट, स्टेट के हिसाब से कितना कितना सेल्स हुआ है ये कॉलम चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लाइन चार्ट क्या है, हम लोग का जो टारगेट था वो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो उस केस पे हम क्या कर सकते हैं, एक चार्ट पे तीन चीज़ दिखा रहे हैं, सबसे पहले स्टेट के नाम, उसके बाद उस स्टेट पे कितना सेल्स हुआ है, और उस सेल्स उस पर्टिकुलर स्टेट पे हम लोग का टारगेट क्या था, राइट। तो उस टाइप का चार्ट पे हम क्या करेंगे, इस तरफ का लाइन विथ, सॉरी, बार विथ लाइन चार्ट, राइट, क्लस्टर लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट, हम उस केस पे ये चार्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इस टाइप का चार्ट के थ्रू से वो डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट मतलब ये भी उसी टाइप का है जैसे हम लोग का फनल चार्ट होता है, फनल चार्ट के टाइप का अगर हम लोग के पास डेटा है तो आप यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट को भी यूज़ कर सकते हो। आपको वाटरफॉल चार्ट में क्या होता है ना, कैसे हम लोग का जो डेटा होता है वो, मतलब ये भी उस टाइप का डेटा जो फनल चार्ट में हम जैसे जिस टाइप का डेटा को यूज़ करते हैं, वो भी हम वाटरफॉल चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, बट इसका थोड़ा रिक्वायरमेंट अलग है, ओके। इसको हम धीरे धीरे जब हम काम करेंगे उस टाइम पे देख सकते हैं, ऑलराइट। देन है यहाँ पे देख रहे हो पाई चार्ट। पाई चार्ट यानी कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट पे कितना नंबर्स ऑफ मेल हैं या फिर फीमेल हैं या फिर अदर्स हैं, राइट, उस टाइप का अगर डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे पाई चार्ट को यूज़ कर सकता हूँ, या फिर अगर पाई चार्ट को नहीं यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं डॉट चार्ट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो ट्री मैप। ट्री मैप को भी, ये ट्री मैप हम जब देखेंगे वो आपको उस टाइम पे बताऊंगा, ऑलराइट। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो फील्ड मैप। फील्ड मैप, और यहाँ पे एक है शेप मैप, यानी कि ये एक मैप टाइप का डेटा है, यानी कि ज्योग्राफिकल डेटा को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, जियोग्राफिकल डेटा को पावर वे पे यहाँ पे डेस्कटॉप लेवल पे, तो आप इन दोनों चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, मैप चार्ट को, ऑलराइट।
देन नेक्स्ट है यहाँ पे गॉज चार्ट बोलते हैं इसको। गॉज चार्ट मतलब स्पीडोमीटर जैसे होता है हम लोग का, जैसे टारगेट कितना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं रिमूव करता हूँ सबसे पहले। ऑलराइट, तो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा गॉज चार्ट मतलब हम लोग का जैसे बाइक में होता है ना, यहाँ पे स्पीड लिमिट जो होता है, यहाँ पे मेरा 100 है और यहाँ पे मैं अभी इतना तक पहुँचा हूँ, तो मेरा टारगेट कितना है। ठीक है, तो कितना टारगेट था और कितना कितना अभी तक हम अचीव किए हैं, अगर उस टाइप का डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे ये जो गॉज चार्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, देन नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक कार्ड विजुअल है, राइट। तो कार्ड विजुअल क्या होता है, कभी भी एक पर्टिकुलर डेटा को फॉर एग्जांपल मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ है, अगर उसको दिखाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कार्ड विजुअल पे उसको रिप्रेजेंट करूँगा। यानी कि कोई भी चीज़ एक एक यूनिक वैल्यू, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई मतलब कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो और उसका जो आउटपुट है वो एक सिंगल वैल्यू है। ओके, कोई भी चीज़ों को एक सिंगल वैल्यू की तरह से, जैसे मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ है, जो भी आप कैलकुलेशन करो, लेकिन एट द एंड हमको क्या चाहिए, टोटल सेल्स मेरा कितना हुआ है। मेरा केपीआई का नाम क्या है, टोटल सेल्स, राइट। तो टोटल सेल्स उसका आउटपुट क्या रहेगा, एक सिंगल वैल्यू रहेगा। तो उस केस पे आप क्या कौन सा चार्ट सिलेक्ट करोगे, हमेशा कार्ड विजुअल को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, या फिर मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल सेल्स कितना हुआ है, ये क्या है, एक वैल्यू है, एक उसका जो आउटपुट है। मेरे पास मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, यानी कि कोई ना कोई क्या बोलेगा, मेरे टोटल प्रॉफिट 2 लाख है, राइट। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा 2 लाख ओनली, राइट। यहाँ पे 2 लाख दिखना चाहिए ऊपर पे, टू टोटल प्रॉफिट रह के। तो उस केस में क्या करूँगा, कार्ड विजुअल है वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। या फिर सपोज मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितना है वो मुझे देखना है, तो मैं क्या करूँगा, कार्ड विजुअल को उस टाइम पे सिलेक्ट करूँगा। ओके, यानी कि जिसका भी कैलकुलेशंस एक आउटपुट में सिंगल वैल्यू मिलता है, कोई भी एक कैलकुलेशन कर रहे हो और उसका जो आउटपुट है वो एक सिंगल वैल्यू है, उस केस पे आपको कार्ड विजुअल को सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्लाइसर है। स्लाइसर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर के लिए यूज़ होता है, वो देखेंगे आगे जाके, ये सारे अभी अभी नहीं पढ़ेंगे। ये जो जो चीज़ें कॉमनली यूज़ होता है वो सारे बोल रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आप टेबुल एंड मैट्रिक्स देख रहे हो। टेबुल एंड मैट्रिक्स एक टाइप का, ये दोनों को अगर कोई भी डेटा को आपको टेबुलर फॉर्म पे दिखाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप सिंपल टेबल चार्ट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो एक टेबल फॉर्म पे उसका आउटपुट हमको मिलेगा ऐसे। ओके, देन एक टेबल फॉर्म, यहाँ पे टेबल और मैट्रिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो हम जब काम करेंगे उसमें मैं वो उस टाइम पे वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। टेबल जैसा है, एक मैट्रिक्स भी वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, हायरार्की फॉर्म पे आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें हायरार्की नहीं होता है, वो हमें आगे जाके देखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो बेसिकली इतना ही कॉमनली यूज होता है ये सारे चार्ट। ओके, तो आपको जानना चाहिए कि कौन से चार्ट कहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए आपको। ठीक है, और बाकी जितना भी चार्ट मैं यहाँ पे अभी डिस्क्राइब नहीं किया हूँ, वो सारे सारे नेक्स्ट जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे उस टाइम पे अगर रिक्वायर होता है तो वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। ऑलराइट, लेकिन मैंने अभी जितना भी चार्ट, जैसे कि मैंने आपको डायरेक्टली बताया, ये होता है कॉलम चार्ट, देन लाइन चार्ट, देन ये पाई चार्ट, देन डॉन्ट चार्ट, देन गॉज चार्ट, ओके, देन जियोग्राफिकल के लिए उसके बाद ये हो गया कार्ड चार्ट, कार्ड विजुअल। ओके, और ये टेबल विजुअल, ये सारे मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं जितना भी चार्ट्स आप जितना भी आप डैशबोर्ड या फिर रिपोर्ट बनाओगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले एक बार यहाँ पे कोई भी पार्ट, पावर बी आई डैशबोर्ड। ओके, मैं भी इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, कहाँ पे दिखाऊँ, ओके, ये मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट शक्ति, अंकिता। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये क्या है, एक कार्ड है, ये एक कार्ड विजुअल, इसको हम बोलते हैं कार्ड विजुअल। ठीक है, हर एक कार्ड में देखो यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू है, ओनली एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो सिंगल वैल्यू टाइप का अगर डेटा हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम कार्ड विजुअल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन ये है एरिया चार्ट जिसको बोलते हैं, एरिया चार्ट इस तरह का हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
देन यहाँ पे आप ये वाला है गॉज चार्ट, जो कि हम लोग का टारगेट यहाँ तक है, बट अभी तक हम लोग कितना 70.92% अचीव किए हैं, राइट। हम लोग का टारगेट कितना है 100% है, लेकिन अभी तक हम कितना मूव किए हैं ओनली 70.92, यानी कि ये रिमेनिंग है, यहाँ तक अचीव कर चुके हैं ये वाला पर्सन, ठीक है। सेम उसी हिसाब से यहाँ पे आप देख रहे हो 30.09% हमने अचीव किया है, ये रेस्ट अभी भी हम लोग का टारगेट अचीव करना बाकी है, राइट। ये है हम लोग का एरिया चार्ट, इसको भी एरिया चार्ट बोल सकते हैं, राइट। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग का रिपोर्ट को। तो समझ में आ गया कहाँ पे कार्ड विजुअल यूज करना चाहिए, कहाँ पे गॉज चार्ट यूज करना चाहिए, कहाँ पे हम लोग का रेस्ट कौन सा चार्ट यूज करना चाहिए, ये कॉमन चीजें आप लोगों को पता चल गया, राइट। यहाँ पे किसी को दोनों में से किसी को डाउट है? अंकिता? ओके। नो। तो ये कहाँ पे कौन सा चार्ट सिलेक्ट करना है वो आपको धीरे धीरे नो। आइडिया हो जाएगा, जब आप बहुत सारे ऐसे मैंने यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिखाया ना, ऐसे आप आपके पास अगर टाइम हो ना कभी भी, तो ऐसे खाली बैठे होते हो जब भी आप हमेशा देखा करो कि ये जो चार्ट्स है ना ये कैसे कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा ये चीज़ें देखने में कि ये लोग कैसे चार्ट को बनाते हैं, कैसे 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 न्यू उनका जो इन्वेंशन होता है या फिर जो भी आइडिया होता है एक रिपोर्ट को बनाने के लिए, राइट। वो सारी चीज़ें आपको एक एक बार देखना चाहिए। ऐसे गूगल पे जाओ डायरेक्टली पावर बी डैशबोर्ड, टैबलू डैशबोर्ड, बहुत सारी चीज़ें होता है, ठीक है। देखो ये कार्ड विजुअल को कितना सुंदर बनाया जो भी है ये, राइट। ये कहाँ चला गया? हाँ, तो वो कार्ड विजुअल को बनाने के लिए कितना, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक साइड में थोड़ा ऐसे लाइन आया है, राइट। यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट है, करेक्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ओके। देन हर एक चार्ट की जगह पे एक बॉर्डर लगाया गया है, और हर बॉर्डर के लिए एक एक जो कर्व है, कर्नर वाला जो पर्सन है उसमें थोड़ा थोड़ा कर्व है, राइट। उसका कलर कॉम्बिनेशन, जितना भी टेक्स्ट है, ये सारे कहाँ पे बोल्ड किया गया है, कहाँ कहाँ पे बोल्ड नहीं है, उसका जो कलर कॉम्बिनेशंस है, ये लेफ्ट साइड पे जो बार है, राइट, ये कैसा दिख रहा है, जो एक शेप है, राइट। ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, एक एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। तभी आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से एक रिपोर्ट को बनाना चाहिए, किस तरह से एक डैशबोर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों आपको आइडिया मिलेगा जब जब आप मतलब तब मिलेगा जब आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे अपने हिसाब से, ओके। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये क्या है, एक लाइन ये ऊपर में ले रहा हूँ तो होवर आ जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये कार्ड विजुअल है, राइट। ये ऊपर में जो देख रहे हो, ऊपर में जो है कार्ड विजुअल, देन नीचे जो है एरिया चार्ट है, देन उसके अंदर भी ये कार्ड विजुअल है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा धीरे धीरे, जब आप आगे बढ़ोगे उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, ओके। तो वो तो हो गया कहाँ पे मतलब कौन सा चार्ट कहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, उसके लिए वो जो जो भी मैंने बताया उसमें से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा चार्ट कहाँ पे सिलेक्ट हो करना चाहिए और किस पे हम लोग का जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, ओके। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ, क्लीन करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली ऐसे सिलेक्ट करके इसको एक बार भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर सिंपल एक चार्ट पे क्लिक करो, कंट्रोल ए सिलेक्ट करोगे तो इसमें क्या होगा, सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें सिलेक्ट हो रहा है, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको सिंपल ये कैनवास एरिया ये वाला रिमूव करना है, तो सिलेक्ट करो देन प्रेस डिलीट, ओके। तो हम लोग का जो स्पेस हो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर दोनों में से किसी को डाउट है कहाँ पे किस टाइप का चार्ट सिलेक्ट करना चाहिए? ओके, ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा सकती है आपको भी जब भी आप इंटरव्यू दो उस टाइम पे आपको नो नो। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप जो भी रिपोर्ट आपने बनाया है अभी तक आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट के लिए, उस टाइम पे आपने कौन सा चार्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आपका जो रिपोर्ट था उसमें कौन सा चार्ट आपने यूज़ किए हो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सिंपल ये बताओगे ये यहाँ पे जितना भी चार्ट्स है वो सारे मैंने यूज़ किया है, ये एक एक बार ऐसे पॉइंटर रख के आप देख सकते हो। इसका नाम क्या है, स्टैक्ड बार चार्ट, ओके। देन ये क्या है, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, देन ये है क्लस्टर्ड बार चार्ट, ओके। ये है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो ये एक एक चार्ट का नाम है, 100% स्टैक बार चार्ट, ठीक है, 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट, करेक्ट। तो ये है लाइन चार्ट, ओके। ये है हम लोग का एरिया चार्ट, ये है स्टैक्ड एरिया चार्ट, ये है पाई चार्ट, ये है डोंट चार्ट, ओके। तो ये सारे चार्ट्स का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ऑलराइट। लेकिन उसके अलावा आपको इंटरव्यू पे ये भी बोलना है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का जैसे 40 या
40 या 45 चार्ट्स होता है उसको तो मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट था जिसके वजह से हमको मार्केट प्लेस जिसको बोलते हैं, या फिर हम यहाँ पे जैसे गेट मोर विजुअल पे जाके जो दूसरा दूसरा सोर्स मतलब दूसरा दूसरा टाइप का कस्टम विजुअल हम इंपोर्ट करते हैं, राइट, वहाँ से भी मैंने डायरेक्टली जाके बहुत सारे चार्ट्स है उसको इंपोर्ट किया था और उसके ऊपर काम किया हुआ है मेरा, और उस चार्ट सभी का नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे नहीं, आपको ऐसे बोलने का नहीं है, ओनली 10 5 या मैक्सिमम 10 10 या 12 15 चार्ट का नाम आपको याद रखना चाहिए, ओके, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है, समझ में आया। ये कॉमन चार्ट, ये कॉमन क्वेश्चंस है, ठीक है ना सकती, आप जब भी कोई भी इंटरव्यू दो आपको पूछेंगे कि Yes. कौन सा आपने चार्ट यूज़ किया था, और ये भी पूछते हैं कि ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते हैं कौन सा चार्ट यूज़ किए हो, इसके अलावा ये वो लोग ये पूछ सकते हैं कि आप कौन सा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट यूज़ किए हो। कॉम्प्लिकेटेड मतलब ऐसे कुछ चार्ट के नाम बताओ जो कि आप यहाँ से नहीं देख रहे हो, आप मार्केट प्लेस से इम्पोर्ट किए हुए हो, ओके। कॉम्प्लिकेटेड मतलब वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, डिफरेंट वेराइटी का होगा, जैसे कि मैंने बताया था आपका यहाँ पे गॉड चार्ट को मैंने कहाँ पे यूज़ करने के लिए बताया, यहाँ पे हम लोग का जब भी हमको टारगेट सेट करना होता है, राइट, उस टाइप पे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के पास और एक चार्ट होता है, एक बुलेट चार्ट बोल के, ओके, बुलेट चार्ट, जिसमें जिसमें आप यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे बुलेट चार्ट, राइट, देखो इसको बोलते हैं बुलेट चार्ट, दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो है ये है बुलेट चार्ट, ओके। बुलेट चार्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी हमको हम लोग का टारगेट एंड हम लोग का अचीव अमाउंट अगर दिखाना होता है तो उस टाइम पे बुलेट चार्ट को हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी ऐसे लाइन, ये मैं इसको पॉइंटर नहीं ले सकता, बट जहाँ पे भी ऐसे ब्लैक कलर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वो हम लोग का टारगेट है, और हम लोग अभी तक कहाँ तक अचीव किए हैं, राइट। इस टाइप का अगर रिक्वायरमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, बुलेट चार्ट का यूज़ करते हैं, ऑलराइट, इसको बोलते हैं बुलेट चार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो चार्ट्स है ना, ये हम लोग को पावर बी बैकअप से इंपोर्ट किए थे, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमको नहीं दिखता है, ओके, यहाँ पे बुलेट चार्ट हम लोग के पास नहीं है। तो उसके लिए अगर बुलेट चार्ट चाहिए तो आप यहाँ से मार्केट प्लेस से इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइप का 3 4 चार्ट्स का नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ताकि जब वो लोग पूछेंगे तो आप बता सकते हो डायरेक्टली, ऑलराइट। तो नाउ अभी हम क्या करेंगे, जो भी एक एक पर्टिकुलर चार्ट लेते हैं हम लोग, मेरा जैसे मैंने आपको बताया कि केपीआई क्या था हम लोग का, स्टेट कौन से कैटेगरी पे कितना सेल्स हुआ है, वो हम लोग का केपीआई है, ओके। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ उसको एक कॉलम चार्ट पे, ठीक है। तो ये मैं कॉलम चार्ट को लेता हूँ, स्टार्ट कॉलम चार्ट को, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ उसको कंपेयर करना चाहता हूँ, ओके। तो उसके लिए मैंने आपको अगर जो भी चार्ट्स इनमें से चाहिए, जो भी चार्ट्स चाहिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको सिंपल एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको एक इस टाइप का ब्लैक एंड वाइट टाइप का चार्ट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये आपका चार्ट नहीं है, सिंपल एक एक फॉर्मेट है कि आप ये चार्ट को यूज़ करोगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। देन हर कर्नर पे यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, पॉइंटर जैसे रखोगे यहाँ पे भी पॉइंटर रखोगे तो ये आपको छोटा बड़ा करने का यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपल इस तरह से ड्रैग ड्रॉप करके इसको खींच के छोटा कर सकते हो, ओके। छोटा करने के बाद आप में इसमें कोई भी अगर आप अभी क्या करोगे, स्टेट में सॉरी कैटेगरी पे सेल्स, आप कौन से कैटेगरी पे कितना सेल्स हुआ है वो रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऑलरेडी डेटा इंपोर्ट कर चुके हैं, और देन यहाँ पे हम लोग का जो ये चार्ट है, तो चार्ट पे आपको सबसे पहले आपका काम है यहाँ पे कुछ भी अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो जो चार्ट पे, तो उसमें आपको सबसे पहला क्या है, यहाँ से सिलेक्ट करोगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डेटा आ जाए, ये इस टाइप का ब्लैक एंड व्हाइट का चार्ट आ जाएगा। देन ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट को आपको सिलेक्ट करना है, ओके। देन हमको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, इसको बनाने के लिए लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ठीक है, इसको बनाने के लिए हमको जो भी चीज़ें चाहिए यहाँ पे हमको दिख जाएगा। यानी कि एक लाइन चार्ट, एक कॉलम चार्ट को हमको क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए फील्ड है। ये जो व्हाइट स्पेस देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम लोग का जो ऑर्डर्स टेबल है, ये ऑर्डर्स टेबल है, इसमें जितना भी कॉलम्स है वो कॉलम्स सभी को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, क्या करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ओके।
तो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे इनमें से कोई भी कॉलम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हम लोग का ये जो चार्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं क्या चाहता था, मेरा जो केपीआई था वो क्या था, कैटेगरी बाय सेल्स, राइट। तो मेरे पास दो कॉलम्स चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी कॉलम है और यहाँ पे सेल्स कॉलम है, राइट। तो मैं नीचे कौन किसको रखूंगा, कैटेगरी या सेल्स? अंकिता ये बताओ, हम नीचे ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम्स का एक्स एक्सिस पे किसको रखेंगे, कैटेगरी को रखेंगे या फिर सेल्स को रखेंगे? अनम्यूट करो और बताओ। हेलो अंकिता, नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, देखो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं या फिर वाई एक्सिस, हेलो। ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल जो चीज है। तो एक्स एक्सिस पे अगर हमको सेल्स सॉरी कैटेगरी बाय सेल्स दिखाना है, एक्स तो हमको एक्सिस। एक्स एक्सिस पे यानी कि ये चार्ट को बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे क्या डालना चाहिए, सेल्स चाहिए या फिर कैटेगरी चाहिए, किसको डालना चाहिए? मतलब यहाँ पे जो कॉलम का नीचे क्या रहना चाहिए, सेल्स वैल्यू रहना चाहिए या फिर कैटेगरी रहना चाहिए? कैटेगरी रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो कैटेगरी कॉलम हम लोग के पास यहाँ कैटेगरी। पे है। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको ऐसे ड्रैग हम्म। करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, देन ड्रैग करके उसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमको रखना है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यानी कि जो व्हाइट स्पेस है यहाँ पे आप देख पा रहे हो व्हाइट स्पेस, तो इसके ऊपर आपको ऐसे ड्रॉप कर देना है यानी कि छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस पे आप कैटेगरी डालोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रहा है, राइट। ऑलराइट, ये हो गया। तो एक चार्ट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो चीज़ों को चाहिए जरूरत है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमें अभी अभी क्या डाला है, ओनली एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस का जरूरत होगा, तभी जाके हम ये चार्ट को बना सकते हैं, राइट। तो वाई एक्सिस के लिए क्या चाहिए, कैटेगरी। वाई एक्सिस में क्या डालेंगे बताओ शक्ति? सेल्स डालेंगे, ओके। तो हम लोग के पास दो ऑप्शंस होता है, यहाँ पे मेरा सेल्स कॉलम है, तो मैं सेल्स इसको डाल ऐसे देंगे। ऐसे ड्रैग करके फिर से सेल्स को यहाँ पे वाई एक्सिस पे डाल सकता हूँ, या फिर यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, ये जो एक यहाँ पे एक बटन यहाँ पे स्पेस है, देखो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो ऐड हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर इसको नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव करता हूँ, देखो मेरे पास कोई भी कॉलम को यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ, ये मेरे पास एक तरीका होता है। या फिर मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वाई एक्सिस पे ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों को रिमूव करता हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस को भी एंड वाई एक्सिस को भी। तो एक्स एक्सिस में हमने कैटेगरी लिया था, तो देखो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आ गया। देखो मैंने ड्रैग ड्रॉप नहीं किया, ओनली एक्स एक्सिस पे कैटेगरी कॉलम पे क्लिक किया, और यहाँ पे देन सेल्स कॉलम पे क्लिक करूँगा तो कहाँ पे आएगा, सम ऑफ सेल्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर से मैं इसको रिमूव करता हूँ, ओके। देन यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेल्स कॉलम पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये कहाँ पे आ गया, वाई एक्सिस पे आ गया। अगर मैं कैटेगरी कॉलम पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये कहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिकली देखो एक्स एक्सिस पे आ जा रहा है। तो आपका जैसे डाउट था सकती कि आपको कौन से कॉलम पे किसको रखना है, यानी कि कौन से जगह पे कौन से कॉलम को ड्रैग करके ड्रॉप करना है, आपको वो फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंट टूल है, यानी कि उसको पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाहिए और वाई एक्सिस पे इन दोनों वैल्यू में से किसको रखना चाहिए। तो हमेशा से एक्स एक्सिस, इस पावर वे को जो भी बनाया है उसने कैसे ट्रेंड किया है, एक्स एक्सिस पे हमेशा कैटेगरी टाइप का यानी कि इस टाइप का डेटा रहना चाहिए, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको एक वाई एक्सिस पे रखना चाहिए। ओके, ये इस तरह से पावर बीआई को ट्रेंड किया है जब पावर बीआई टूल्स को जिसने भी बनाया है। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पावर बीआई खुद से आइडेंटिफाई कर नहीं पाता, ये क्या है, एक टूल्स है, राइट, उसको सिखाया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट ना करके, उससे बेटर होता है कि कभी कभी गलत हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट भी सिलेक्ट कर दिया, तो देखो स्टेट कहाँ पे आ जाएगा, सॉरी सिटी, सिटी सिलेक्ट किया तो सिटी देखो लीजन पे आ गया, राइट। तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आ गया, तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए ना, तो अपने हिसाब से चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, कभी कभी ऐसे क्लिक करने से यहाँ पे काम बन जाता है, बट कभी कभी क्या होता है, एरर हो जाता है, गलत हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी सिटी सिलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया लीजेंड सेक्शन पे, राइट। तो अभी इन दोनों पे सिलेक्ट फोकस करो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमको पता है एक्स एक्सिस पे क्या डालना चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या डालना चाहिए, तो इसलिए कैटेगरी हमको एक्स एक्सिस पे चाहिए तो कैटेगरी को ऐसे ड्रैग करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो ये क्या क्या होता है, एक गुड हैबिट होता है, ठीक है, आपको पता है कहाँ पे किसको डालना है, ऑलराइट। और वाई एक्सिस पे सिंपल सेल्स कॉलम को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे।
तो जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक चार्ट बन के तैयार हो गया, है कि नहीं? तो एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है? देखो टेक्नोलॉजी, हम लोग के जो भी कैटेगरी का हम लोग के पास डेटा था, मैंने आपको बताया था कैटेगरी कॉलम पे यहाँ पे जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया था, कहाँ पे, ऑर्डर्स टेबल पे, यहाँ पे मेरा कैटेगरी कॉलम है, यहाँ पे क्लिक किया था तो मेरे पास यूनिक वैल्यू क्या क्या था? फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी, करेक्ट? तो सेम चीज़ें, यूनिक वैल्यू जो भी रहेगा ऑटोमेटिकली जो यूनिक वैल्यू रहेगा वो नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाई, ओके। और उसी ये सारी क्या है? कैटेगरी है। इस कैटेगरी में कितना कितना सेल्स हुआ है वो यहाँ पे ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी कैटेगरी पे कितना क्वांटिटी सेल्स हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ सेल्स हुआ है, वो सारे यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो चार्ट है, ठीक है? तो ये हमको कैसे पता चल रहा है? देखो यहाँ पे कैटेगरी डाले हैं, देन यहाँ पे जो है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पावर बीआई हमेशा एग्रीगेट काम, एग्रीगेट वैल्यू के ऊपर काम करता है। एग्रीगेट मतलब सम ऑफ वैल्यू पे, राइट? यानी कि ये ऑफिस सप्लाईज पे टोटल कितना सेल्स हुआ है। देखो मैं पॉइंटर रख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? कैटेगरी है ऑफिस सप्लाईज, यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज नीचे लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो कैटेगरी है वो ऑफिस सप्लाईज है, और उसका जो सेल्स है, सम ऑफ सेल्स, वो क्या है? 7,19,047.03। ये टोटल सेल्स हुआ है आज तक, ठीक है? जब से स्टार्ट हुआ है कंपनी उस टाइम से आज तक इतना नंबर ऑफ सेल्स हुआ है। समझ में आया ये? तो यहाँ पे देखो हमेशा ऑटोमेटिकली वो क्या ले रहा है? सम ऑफ सेल्स। जैसे कि यहाँ पे देखो कैटेगरी क्या है? ऑफिस सप्लाईज, बट यहाँ पे जब मैं पॉइंटर ले रहा हूँ यहाँ पे कैटेगरी क्या दिख रहा है? देखो फर्नीचर, क्योंकि नीचे फर्नीचर लिखा गया है, ओके। और उस फर्नीचर जो है, फर्नीचर कैटेगरी कितना नंबर ऑफ सेल्स हुआ है, कितना टोटल सेल्स उसका कितना कितना हुआ है, वो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। हर वैल्यू, हर कॉलम पे उसका कैटेगरी का नेम एंड उसका जो सम ऑफ सेल्स जो यहाँ पे पॉपअप पे दिख रहे हैं वो अलग है, देख पा रहे हो, राइट? तो इनमें से लोगों को आइडिया हो जाएगा, जैसे भी पॉइंट कोई भी कस्टमर रहता है ऐसे पॉइंटर रखेगा उसके ऊपर तो आइडिया मिल जाएगा कि ये जो उसका जो कैटेगरी है वो ये है और उसका जो टोटल सेल्स है वो क्वांटिटी इतना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये आ गया और वाई एक्सिस पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो 0.0 मिलियन, 0.2 मिलियन, 0.4 मिलियन, इसी हिसाब से एक 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 स्केल बन गया यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे ये जो स्केल है वो कैसे बनता है? जो हम लोग का हाईएस्ट सेल्स है वो कितना क्वांटिटी है आइडेंटिफाई कर लेगा, 8 मिलियंस है, राइट? तो यहाँ पे 0.8 मिलियन को हाईएस्ट ले लिया, ओके। देन उससे नीचे ये एक ऑटोमेटिकली एक स्केल बना देता है एक पर्टिकुलर रेंज पे, जैसे कि यहाँ पे 2 आया, 0.2, देन यहाँ पे 0.4, 0.6, 0.8, यानी कि 2 डिफरेंस, 0.2 डिफरेंस पे ऑटोमेटिकली स्केल बना देता है, ओके। तो इसके लिए हमको कोई लेना देना नहीं, ऑटोमेटिकली वो होता है। हमको ओनली ये आइडेंटिफाई करना चाहिए किसको एक्स एक्सिस पे डालना है और किसको वाई एक्सिस पे डालना है, ठीक है? इतना तो समझ में आया, ओके। देन ये होने के बाद इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, अभी एक्स Yes, एक्सिस में yes. क्या रखना चाहिए, वाई एक्सिस में क्या रखना चाहिए, ये दोनों समझ समझ में आ गया। थोड़ा नीचे अगर करूँगा तो मुझे ये लाइन, ये बार चार्ट पे मुझे और एक ऑप्शन मिलता है, लीजन, ओके। तो इसको कैटेगरी वाइज सेल्स, ओके, सब कैटेगरी होगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये मेरा कैटेगरी है, राइट? टेक्नोलॉजी मेरा कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे पास क्या है? सब कैटेगरी है, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया था हम लोग का पहले होता है कंट्री, कंट्री के अंदर क्या आता है? स्टेट, स्टेट के अंदर क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट आता है, राइट? ठीक उसी हिसाब से हम लोग का यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए? कैटेगरी है, ये कैटेगरी होता है, कैटेगरी के बीच अंदर क्या होता है? सब कैटेगरी होता है, सब कैटेगरी अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट नेम होता है, ओके। तो अभी ये जो चार्ट से मुझे क्या मिल रहा है? इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है? कौन सी कैटेगरी में कितना क्वांटिटी ऑफ सेल्स हुआ है, करेक्ट? बट मुझे ये इनमें से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी के अंदर जितना भी सब कैटेगरी है वो कितना कितना क्वांटिटी ऑफ सेल्स हुआ है, वो मुझे यहाँ से ये चार्ट से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक लीजेंड का ऑप्शन यहाँ पे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सब कैटेगरी, देखो ये क्या है? टेक्नोलॉजी कैटेगरी है, ये टेक्नोलॉजी कैटेगरी में टोटल सेल्स कितना है हुआ है, वो है यहाँ पे जैसे पॉपअप पे दिख रहा है 8,36,154.03, राइट? ये टेक्नोलॉजी जो कैटेगरी है उसके अंदर टोटल सेल्स इतना है। बट अभी मैं चाहता हूँ ये टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर जो भी सब कैटेगरी है, जैसे हम लोग के डिस्ट्रिक्ट स्टेट, सॉरी, कंट्री के अंदर जितना स्टेट होता है, वैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर कौन से सब कैटेगरी है और उसका जो सेल्स हुआ है वो कितना कितना हुआ है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है, ओके।
तो मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे मेरा सब कैटेगरी का जो कॉलम होगा, यहाँ पे देख रहे हो सब कैटेगरी का कॉलम है, तो ये सब कैटेगरी के कॉलम को लेके लीजेंड सेक्शन, ये मेरा लीजेंड का बॉक्स है, यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो ये जो मेरा बार है, ये देखो ये अभी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट कॉलम पे सेग्रीगेट हो गया, देख पा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मेरा टोटल सेल्स यहाँ पे कितना होता था, 8 लाख समथिंग होता था। तो जो 8 लाख है उनमें से कौन से पर्टिकुलर सब कैटेगरी पे कितना कितना सेल्स हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो मेरा ये जो परसेंट है, ये ऑरेंज वाला, ये है मेरा जो कैटेगरी है, उसका क्या है, उसका नाम क्या है, टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैटेगरी क्या है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये जो ऑरेंज है, ये इसका जो सब कैटेगरी पर्सन है, उसका नाम क्या है, फोन है। कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आएगा, राइट। तो कैटेगरी क्या है, टेक्नोलॉजी है, और सब कैटेगरी क्या है, फोन है। तो फोन कितना क्वांटिटी ऑफ सेल्स हुआ है, 3,30,007.05, ठीक है। देन यहाँ पे मेरा पॉइंटर लूंगा, तो ये इसका जो कैटेगरी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पूरा कॉलम एक कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेक्नोलॉजी कैटेगरी। यानी कि जहाँ पे भी पॉइंटर रखोगे, जिस भी कॉलर पे यहाँ पे ऐसे रखोगे, वो क्या करेगा, कैटेगरी को हमेशा टेक्नोलॉजी रखेगा। लेकिन हर जगह पे सब कैटेगरी चेंज हो रहा है, देखो। और सब कैटेगरी के हिसाब से उसमें जितना भी सेल्स हुआ था, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट। 3,30,000 0.007.05, यहाँ पे 1,89,238.63, और इसका जो सब कैटेगरी है वो क्या है, मशीन है। यहाँ पे सब कैटेगरी क्या है, कॉपीज है, और उसका जो सम अप वैल्यू है वो दिख रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट है सब कैटेगरी एसेसरीज है, और उसका टोटल सेल्स जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे जैसे कि आप सम ऑफ सेल्स जो दिख रहे हो, इसमें जो सम ऑफ सेल्स दिख रहे हो, इसमें जो सम ऑफ सेल्स दिख रहे हो, इसमें जो सम ऑफ सेल्स दिख रहे हो, इन सारे को अगर ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे जो टोटल सेल्स था वो वैल्यू का देख पाओगे। ओके। तो टोटल वैल्यू को मैं अगर देखना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे टोटल वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऊपर पे ऐसे लिख के आए, जहाँ पे मुझे टोटल्स, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे टोटल सेल्स जितना हुआ है वो भी दिख के यहाँ पे मुझे, मतलब वो भी यहाँ पे मुझे दिखे। ओके। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये चार्ट पे सिलेक्ट करूँगा। देन चार्ट पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या देना चाहिए वो समझ में आ गया, वाई एक्सिस पे क्या देना चाहिए वो समझ में आया, देन लीजेंड सेक्शन पे क्या देना चाहिए वो समझ में आ गया, ठीक है। देन ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए ऑप्शनल है। अगर आप चाहोगे मल्टीपल, ये स्मॉल मल्टीपल्स ये दे सकते हो, टूल टिप्स अगर चाहोगे तो वो दे सकते हो, अदरवाइज नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, ये चार्ट के लिए बनने के लिए जो चीज़ें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको एनी हाउ देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बार चार्ट बनाने के लिए हमको एनी हाउ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का वैल्यू चाहिए। तो आप जैसे ही एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का वैल्यू दोगे, तो ये चार्ट यहाँ पे बन जाएगा। ओके। देन हम लोग को, अगर आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर चार्ट पे ऐसे सेग्रीगेट हो गई, ये टोटल वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी जो कैटेगरी पे जितना भी सेल्स हुआ है, उसको ऐसे नहीं बल्कि सब कैटेगरी वाइज दिखना चाहिए। तो आप उस सब कैटेगरी वाइज अगर जब भी दिखना चाहते हो, यानी कि टोटल जो कॉलम है उसको सेग्रीगेट करना चाहते हो, यानी कि डिवाइड करना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरी के हिसाब से, तो उस वैल्यू को, यानी कि सब कैटेगरी को आपको क्या करना पड़ेगा, लीजेंड में रखना पड़ेगा। लीजेंड मतलब टोटल वैल्यू को वो क्या करता है, सेग्रीगेट करता है। सेग्रीगेट मतलब डिवाइड कर देता है, और यूनिक वैल्यू के हिसाब से दिखाता है। यूनिक मतलब कौन सी इस कैटेगरी के अंदर कौन से सब कैटेगरी है वो सारे, और उसमें कितना कितना सेल्स हुआ है वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से अगर दिखाना चाहते हो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लीजेंड सेक्शन पे इस तरह से सब कैटेगरी को डालना पड़ेगा। समझ में आया। तो ये कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, सबसे पहले ये चार्ट बनाने के लिए जैसे भी हो एनी हाउ चाहिए, तो आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का वैल्यू चाहिए। देन लीजेंड अगर चाहिए तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, और उसके बाद स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप्स, ये सारे ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए तो आप डालोगे, अगर नहीं चाहिए तो नहीं डालेंगे, ठीक है। स्मॉल मल्टीपल भी होता है, ये अभी नहीं बताएंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है टूल टिप्स। ओके। तो टूल टिप्स में क्या है, यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं पॉइंटर रख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सम ऑफ सेल्स जो है वो क्या दिख रहा है, टोटल अमाउंट जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कैटेगरी ये दिख रहा है, सब कैटेगरी ये दिख रहा है, सम ऑफ सेल्स भी ये दिख रहा है। ओके। इसके अलावा मैं चाहता हूँ इसका जो प्रॉफिट कितना हुआ था, ये सेल्स है, मैं प्रॉफिट भी कितना हुआ है वो भी दिखना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन वो प्रॉफिट कहाँ पे दिखना चाहता हूँ, ओनली ये जो पॉपअप है व्हाइट कलर का पॉपअप, वहाँ पे दिखना चाहिए। ओके। तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्रॉफिट कॉलम है इसको सिंपल ड्रैग करके टूल टिप्स के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही डालूंगा, मेरे चार्ट पे कोई चेंजेस नहीं होगा, बट ये टूल टिप्स पे चेंज हो जाएगा। टूल टिप्स पे मुझे सम ऑफ सेल्स के बाद प्रॉफिट भी दिखेगा, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे सिंपल प्रॉफिट को ड्रैग करूंगा और टूल टिप्स सेक्शंस पे ड्रॉप कर दूंगा। तो मेरे चार्ट पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, बट यहाँ पे जैसे मैं पॉइंटर रखूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल सम ऑफ सेल्स के बाद अभी सम ऑफ प्रॉफिट भी दिख रहा है, राइट।
यहाँ पे भी पॉइंटर रखूंगा तो सम ऑफ प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो हर जगह पे पॉइंट टूल टिप्स का वैल्यू चेंजेस हो रहा है, उसका कैटेगरी, सब कैटेगरी और सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ प्रॉफिट हमेशा से चेंज हो रहा है। देख लो, देख पा रहे हो यहाँ पे 3 लाख सम ऑफ सेल्स जो है 3,30,000 है, प्रॉफिट है 44,000। यहाँ पे जैसे लाऊंगा, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स जो है 1,89,000, प्रॉफिट कितना है 3,000, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना जो डेटा है उसको टूल टिप्स, जो भी चीज़ों को ओनली ऐसे टूल टिप्स के अंदर दिखाना चाहते हो तो उसको ऐसे टूल टिप्स सेक्शन पे, ये सेक्शन पे आप डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ओनली एक ही नहीं रहेगा, मैं भी यहाँ पे आप और चीज़ें डालना चाहते हो, जैसे कि प्रॉफिट के साथ मैं डिस्काउंट भी दिखाना चाहता हूँ, डिस्काउंट को ड्रैग करूँगा, यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पे देखो ये सेक्शन पे जैसे ही मैं लेके आ रहा हूँ टूल टिप्स में, मैं दो और एक चीज़ें दिखाना चाहता हूँ डिस्काउंट प्रॉफिट के साथ। तो जैसे ला रहा हूँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक एक हाईलाइटेड एक ब्लू कलर का लाइन आ रहा है ना। यहाँ पे नीचे रखूंगा तो नीचे रहेगा, ऊपर में करूँगा तो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ नीचे रहे, तो यहाँ पे डिस्काउंट को भी यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। ओके, दो चीज़ों को यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे जैसे पॉइंटर रखूंगा, अभी देखो मुझे सम ऑफ प्रॉफिट के साथ डिस्काउंट भी मिल रहा है, सेल्स भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, डिस्काउंट भी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कुछ मिल रहा है। तो जो चीज़ें को, लेकिन चार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है कि नहीं। तो जो चीज़ों को आप टूल टिप्स में दिखाना चाहते हो उसको हम क्या कहाँ पे रखेंगे, टूल टिप्स सेक्शंस पे रखेंगे। समझ में आया इतना दूर? टूल टिप्स, देन यहाँ पे लीजेंड, उसके बाद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। Yes. समझ में आया अंकिता आपको? ये हमेशा सो जाती है क्या, क्या करते हैं? ओके, ठीक है, ये समझ में आएगा। उसके बाद हाँ। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंटर को रखूंगा तभी जाके मुझे दिख रहा है ये वैल्यू, करेक्ट। बट मैं चाहता हूँ ऐसे पॉइंटर को नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू दिखे। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से सिंपल यहाँ पे आपको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे बता दिया विजुअलाइजेशन सेक्शंस पे कौन से चार्ट सिलेक्ट करना है, उस चार्ट के अंदर यहाँ पे क्रिएट करने के लिए कहाँ पे कौन से वैल्यू पे कौन से सेक्शंस पे, यानी कि कौन सी फील्ड पे कौन सा वैल्यू डालना चाहिए, यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करके, वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ओके, तो जो भी चीज़ें को, जो भी कॉलम्स को यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप किए हो वो सारे देखो यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर पे रहेगा, ये सारे वैल्यू सिलेक्टेड है ये पर्टिकुलर चार्ट बनने के लिए, इसलिए वो सारे ब्लू वैल्यू पे दिख रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे ऐसे पॉइंटर को मैं रख रहा हूँ तो वैल्यू दिख रहा है, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू दिखे। ओके, डायरेक्टली वैल्यू दिखे, बट जहाँ जो भी टूल टिप्स पे दे रहे हो वो सारी चीज़ें नहीं दिखेगा। ये चार्ट को बनाने के लिए हमको दो जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमको एक्स एक्सिस चाहिए, सॉरी कैटेगरी चाहिए और सम ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे सम ऑफ सेल्स का वैल्यू हमको दिखेगा, मैं दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चार्ट पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे विजुअलाइजेशन सेक्शंस पे, यहाँ पे सबसे पहले ये है बिल्ड विजुअल, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट योर वैल्यूज, फॉर्मेट योर विजुअल। ओके, तो सिंपल फॉर्मेट योर विजुअल, यानी कि इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, उसमें कुछ स्टाइलिंग देना चाहते हो, कुछ भी चेंजेस करना चाहते, मतलब कुछ भी इसमें डिजाइन देना चाहते हो, तो वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे जैसे फॉर्मेट योर विजुअल, यानी कि आप अपना विजुअल को अगर कुछ भी फॉर्मेटिंग देना चाहते हो तो वो आपको फॉर्मेट योर विजुअल सेक्शन पे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर फिर से आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेगा, एक है विजुअल, एक है जनरल। ऑलराइट, एक है विजुअल, एक है जनरल। और इसको आप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस है, एक है विजुअल सेक्शन, एक है जनरल सेक्शन। ओके, तो विजुअल सेक्शंस पे जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप कुछ भी डेटा, यहाँ पे आपको डेटा दिखना चाहिए। ओके, तो उसके लिए आपको ये विजुअल सेक्शंस पे यहाँ पे एक डेटा लेबल्स, यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा लेबल्स नाम का एक टैब है। कहाँ पे, विजुअल सेक्शंस के बीच में एक डेटा लेबल्स नाम का ऑप्शन है। ओके, तो जैसे ये डाटा लेबल्स यहाँ पे देख रहे हो ऑफ है, यानी कि इसलिए यहाँ पे मुझे वो डेटा नहीं दिख रहा है। तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, इसको क्या करूँगा, ऑन करूँगा, तो ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे वैल्यूज आ गया, देख रहे हो यहाँ पे टोटल 0.33 मिलियन, आप देख रहे हो यहाँ पे 0.33 मिलियन कहाँ पे है, सम ऑफ सेल्स वैल्यू जो है। यहाँ पे जो हम लोग का टूल टिप्स है, यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट एंड सम ऑफ डिस्काउंट क्या है, ओनली टूल टिप्स पर्पस के लिए यूज किया गया है। लेकिन एक्चुअल में ये जो चार्ट है वो हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। कौन से कैटेगरी पे कितना सेल्स हुआ है और कौन से सब कैटेगरी पे कितना सेल्स हुआ है। तो हम लोग का जो सम ऑफ सेल्स क्या है, 3,30,000, तो इसलिए यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या दिख रहा है, 0.33 मिलियन। ओके, यहाँ पे जैसे मैं रखूंगा 0.19, सॉरी हाँ 0.19 मिलियन दिख रहा है, राइट। यहाँ पे
यहाँ पे लाख्स पे है लेकिन यहाँ पे मिलियंस पे वैल्यू दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यू है यहाँ पे मिलियंस के हिसाब से नहीं, जैसा है एग्जैक्टली वही दिखे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डाटा लेवल्स मैं बोल रहा था, ये चार्ट में क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेक्शन पे जाने के बाद विजुअल सेक्शंस के अंदर जो डेटा लेवल्स है, ठीक है, ये डेटा लेवल को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है देखो ऐसे एरो वाला, राइट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये ड्रॉप डाउन को आप, ये है एक ड्रॉप डाउन, ठीक है, हायरार्की आप बोल सकते हो। तो इसको एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और यहाँ पे एक्सपांड हो जाएगा डेटा लेवल्स के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हो ये है डेटा लेवल्स। डेटा लेवल्स में जैसे एक्सपांड करोगे उसके अंदर और सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे डेटा लेवल्स है, राइट। डेटा लेवल्स की बात है टूल टिप, सॉरी टोटल लेवल्स, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा लेवल्स पे क्लिक करूँगा और इसको एक्सपांड करूँगा। एक्सपांड करने के बाद डेटा लेवल्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अप्लाई सेटिंग्स टू सीरीज, ओके। तो यहाँ पे ऑल की जगह पे यहाँ पे बहुत सारे सप्लाईज है, कॉपर चेयर, क्या है ये, ओके। अप्लाई सेटिंग्स टू सीरीज, ओके। देन ऑप्शंस है, हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हो, देन ऑटोमेटिकली पोजीशन देखना चाहते हो, ओके। तो हम सबसे पहले मैं ये बताता हूँ डेटा लेवल्स का मतलब क्या होता है। ये जो इसको बोलते हैं डेटा लेवल्स, ये जो वैल्यू यहाँ पे लिख के आ रहा है ना उसको बोलते हैं हम डेटा लेवल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेटा लेवल्स में अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, यानी चेंजेस मतलब उसका जो डिज़ाइन है, ऑलरेडी डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हो, इसका डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डिज़ाइन को अगर चेंज करना चाहते हो तो सिंपल डेटा लेवल कुछ एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस है, देखो यहाँ पे हमको कैसे दिख रहा है, ये जो है हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे पोजीशंस नाम के, देखो डेटा लेवल्स के अंदर अप्लाई सेटिंग्स टू नाम के यहाँ पे ऑप्शंस है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस है। ऑप्शंस के अंदर आप ओरिएंटेशन, ये जो डेटा लेवल्स है इसका ओरिएंटेशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है इसलिए ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसको वर्टिकल दिखना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे वर्टिकल क्लिक करूंगा, तो ये जो डेटा है यह देखो यहाँ पे अभी कैसे दिख रहा है, वर्टिकल फॉर्म पे दिख रहा है कि नहीं। आगे से ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखता था, अभी वर्टिकल फॉर्म पे दिख रहा है। तो यहाँ से आप ऑप्शन, ये जो ओरिएंटेशन है इसमें से आप सिलेक्ट करके आप आपको जैसे चाहिए वैसे रख सकते हो, ठीक है। देन ये वर्टिकल पे जगह के मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। देन है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन मतलब, पोजीशन मतलब ये जो है यहाँ पे देखो ये बॉक्स के अंदर सेंटर पे ये जो वैल्यू है वो सेंटर पे दिख रहा है, राइट। लेकिन मैं सेंटर पे नहीं बल्कि ये बॉक्स के ये जो ऊपर लेवल है वहाँ पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसका जो पोजीशन है इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन पे, ये देख रहे हो यह ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे इनसाइड एंड, इनसाइड एंड मतलब ये बॉक्स के इनसाइड एंड मतलब कहाँ पे है, ये है, ये इसका एंड कहाँ है, यहाँ पे। तो इनसाइड एंड मतलब ये जो लाइन ब्लू जो ऑरेंज कलर देख रहे हो इसका नीचे यहाँ पे दिखेगा। मैं करता हूँ, देखो इनसाइड एंड मतलब मेरा वैल्यू कहाँ दिखेगा, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इनसाइड एंड की जगह पे अगर मैं चाहता हूँ इनसाइड सेंटर, अगर सेंटर पे क्लिक करूंगा तो कहाँ पे दिखेगा, ये वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। तो बाय डिफॉल्ट इनसाइड सेंटर था, राइट। देन इनसाइड बेस, इनसाइड बेस मतलब ये जो एरिया है इसका जो बेस लेवल है यहाँ पे मुझे दिखेगा। हर एक चार्ट पे वैसे ही दिख रहा है, राइट। तो इसके थ्रू से आप उसका जो पोजीशन है इनसाइड एंड पे रखना चाहते हो, सेंटर पे रखना चाहते हो या फिर मिडिल पे रखना चाहते हो, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और उसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो या फिर वर्टिकल रखना चाहते हो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आया इतना दूर? अंकिता एंड शक्ति दोनों को पूछ रहा हूँ। अंकिता व्हाट अबाउट यू? Yes, yes. ओके। देन ये हो गया ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस को अगर मैं सिंक करूँ हाँ तो समझ में आया। सबसे पहले देख लो यहाँ पे डेटा लेवल्स के अंदर ये सारे आ रहे हैं, राइट। डेटा लेवल्स को मैं जैसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा लेवल्स के अंदर और भी चीज़ें आ रही है, जैसे कि मैंने ऑप्शंस पे अभी काम किया, राइट। ऑप्शंस पे, ऑप्शंस को जैसे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे टाइटल है, राइट। टाइटल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ऑफ सेल, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ डिस्काउंट, जो भी मैं ये चार्ट को बनाने के लिए जो भी टूल टिप्स बार लाइन, सॉरी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो भी चीज़ें लिया था वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, राइट। जैसे कि सम ऑफ सेल्स लिया, सम ऑफ प्रॉफिट लिया, सम ऑफ डिस्काउंट लिया, बाय कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, वो चीज इसलिए जो जो चीज़ें ली हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के आ जा रहा है, दिख रहा है ये, राइट। तो इसको बोलते हैं टाइटल, राइट। तो ये टाइटल की जगह पे अगर मैं अपने हिसाब से कुछ सेट करना चाहता हूँ, राइट, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे ये जो है इसको रिमूव करके अपने हिसाब से सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टाइटल को यहाँ पे एनेबल करूँगा। जैसे ही टाइटल को एनेबल करूँगा इसमें ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है।
देन यहाँ पे सीरियल नेम है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टम कर सकता हूँ। नहीं नहीं ये नहीं है टाइटल, ये नहीं है टाइटल, नहीं है, गलत बताएगा। टाइटल है, देन वैल्यू है, लेआउट है, ओके टाइटल तो जनरल, ओके ओके टाइटल यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं ये टाइटल को रिमूव करना चाहता हूँ, अपने हिसाब से लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो टाइटल है उसको हम एक्सेस नहीं करेंगे। यहाँ पे ये डेटा लेवल्स के बीच में है, डेटा लेवल्स के अंदर मुझे टाइटल दिख रहा है, राइट। तो डेटा लेवल्स के अंदर टाइटल वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये विजुअल के अंदर जो टाइटल है वो चाहिए, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया आपको विजुअल सेक्शंस था, विजुअल सेक्शंस के अलावा यहाँ पे जनरल सेक्शन भी है। तो जनरल पे जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी मुझे 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहला है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मतलब ये जो विजुअल है, ये विजुअल कौन से पर्टिकुलर लोकेशंस पे, ये जो कन्वा एरिया है, कन्वास एरिया के बीच में कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है। जैसे कि पोजीशन पे अगर मैं एक्सपांड करूंगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसका जो हाइट है, ये जो पर्टिकुलर चार्ट है इसका यहाँ पे इसको वाई एक्सिस मान रहा हूँ और इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट का जो पोजिशंस है वो हाइट है 410, उसका जो हाइट है, ये चार्ट का जो हाइट है वो है 410 ये वाला, और इसका जो विड्थ है वो है ये, ठीक है 615, और उसका जो पोजीशंस है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को ले रहा हूँ, वाई एक्सिस को पूरा ले रहा हूँ ये वाला स्क्रीन में, तो इसका जो पोजीशन है 413 एंड 197 है, ठीक है। अगर मैं इसको, इसका जो लोकेशन है उसको थोड़ा चेंज करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो वैल्यू था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, राइट। तो अपने हिसाब से इसको आप अगर चाहोगे तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मेरा चार्ट भी यहाँ पे इधर उधर हो रहा है, आप देख सकते हो, राइट। तो इसके थ्रू से आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे उसका जो हाइट है, हाइट भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे देख पा रहे हो उसका जो हाइट है वो डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे भी ऐसे ड्रैग करोगे तो उसका जो हाइट है एंड विड्थ है वो यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है कहाँ, किसके अंदर, प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है, सबसे पहला है साइज, देन है पोजीशंस, देन है पैडिंग। पैडिंग का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन से, ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हो ये बॉर्डर लाइन से आपका ये जो चार्ट है वो कितने दूर के अंदर है, उसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग को भी आप एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर मैं चाहता हूँ ये लाइन जो है यहाँ से थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस रहे, ओके, तो मैं इसको इम्प्रूव कर, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूंगा। तो अभी आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे स्पेस बढ़ते जा रहा है, ये वाला पर्सन, राइट। ठीक ठीक इसी हिसाब से इधर से मैं थोड़ा स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इंक्रीज कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हो इस तरफ से मेरा जो पैडिंग है, ये लाइन से इधर जो स्पेस है वो मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है, राइट। तो इस तरफ से आप क्या कर सकते हो, उसका ये जो चार्ट है उसका पैडिंग देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट है एडवांस पोजीशंस। इसमें अगर कुछ भी चाहिए, इस एडवांस पोजीशन के लिए अभी हमको इसमें काम नहीं करना, नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज के अंदर साइज, पोजीशंस, पैडिंग आप सेट कर सकते हो, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज को क्लोज करना है। देन नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल मतलब इसमें जो ये वाला जो टेक्स्ट है उसको बोलते हैं टाइटल, ओके। तो टाइटल का ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है ये लाइन जो है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो टाइटल था वो हट जाएगा यहाँ से, आप देख पा रहे हो यहाँ से जो टाइटल था वो यहाँ से चला गया। मुझे मेरे हिसाब से टाइटल रखना है तो सिंपल जनरल सेक्शन पे जो टाइटल है इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसको आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। अगर आप इसको ऑन नहीं करोगे, ऑफ रखोगे, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी एनेबल नहीं है आपके लिए, देख पा रहे हो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसको ऑन फॉन नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ऑफ है। इसको अगर ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए एनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो टाइटल के बीच में सबसे पहले मैं ये अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ। तो टाइटल को एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो जो सम ऑफ सेल्स जो है वैल्यू, इसको आपको सिलेक्ट करना है, देन इसको डिलीट करना है। देन अपने हिसाब से क्या लिखना है, देखो जैसे मैंने डिलीट किया यहाँ से वो लाइन हट गया। देन यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरा जो KPI था, सेल्स, सेल्स बाय स्टेट, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेल्स बाय स्टेट लिख के आ गया, मेरा जो टाइटल था ये पर्टिकुलर चार्ट का वो यहाँ पे आ गया, ओके। देन इसका जो टेक्स्ट का जो स्टाइलिंग है वो इसको थोड़ा इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो उसका जो साइज है वो बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका जो साइज, टेक्स्ट का जो साइज था वो इंक्रीज हो गया 16। उसको बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। देन इसका जो कलर है, टेक्स्ट का कलर, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं ब्लू करता हूँ, ठीक है।
या फिर इसको व्हाइट करता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट का कलर को व्हाइट करता हूँ, उसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ पे, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया इसलिए नहीं दिख रहा है, देन इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो बैकग्राउंड था, ये टाइटल, ये मैं टाइटल सेक्शंस पे हूँ अभी, ठीक है, कहाँ पे हूँ, टाइटल सेक्शंस पे। तो टाइटल का जो बैकग्राउंड था वो ग्रीन हो गया, और उसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड हो ब्लू, टेक्स्ट है व्हाइट, और इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। और इसका जो टाइटल है इसमें, और इसका जो ये अलाइनमेंट है ये लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे देख रहे हो, जैसे हम लोग का पावर पॉइंट वर्ड पे होता है, लेफ्ट साइड पे है इसलिए लेफ्ट में दिख रहा है। इसको अगर मिडिल में रखूँ तो मिडिल पे रख सकता हूँ, ठीक है। राइट पे रखना चाहूँ तो राइट पे रख सकता हूँ, अपने हिसाब से मैं सेट कर सकता हूँ उसका पोजिशन, ओके। देन नेक्स्ट है एफएक्स। एफएक्स क्या है, ये हम आगे आगे पढ़ेंगे, जैसे आगे आगे पढ़ेंगे, आगे आगे जाएंगे, इसका जो कलर चेंजेस होगा, ये सारी चीज़ें फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे, बाद में आगे आगे बढ़ेंगे जब, तब देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टाइटल, ऑलराइट। तो टाइटल के अंदर सबसे पहले टाइटल, देन सब टाइटल। अगर इसके नीचे और कुछ लिखना चाहते हो, जैसे कि मैंने सब टाइटल दिया, ठीक है, तो सब टाइटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सब टाइटल को फिर अगर आप एक्सपांड करोगे तो इसकी यहाँ पे देखो टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर मैं चाहता हूँ यहाँ पे फिर से कंट्रोल ए सिलेक्ट करूँगा, देन डिलीट करूँगा, देन यहाँ पे दिस, दिस चार्ट इज ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस, ओके, इस तरह लिखूँगा। यहाँ पे आगे लिख के इसको भी मैं क्या करूँगा, बोल्ड करूँगा, इसका जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। देन इसको इटैलिक रखना चाहता हूँ तो यहाँ से इटैलिक कर सकता हूँ। इटैलिक करने के बाद इसको भी सेंटर पे रखूँगा, ओके। देन इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको भी मैं क्या करूँगा, वाइट की जगह पे यहाँ पे मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से उसका कलर ऐसे दे सकता हूँ, ग्रीन है तो वाइट ही बेस्ट लगेगा, ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं रख सकता हूँ, ऑलराइट, समझ में आया। देन यहाँ पे देखो एक स्पेसिंग का ऑप्शन है, राइट। तो स्पेसिंग पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, देखो डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस था, राइट, इन दोनों के बीच में अभी 0 है स्पेस। अगर बढ़ाना चाहो तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो, कस्टमाइज स्पेसिंग करना चाहते हो तो इसको अनाबल कर सकते हो, इसका ऊपर नीचे इसका उसी हिसाब से, आपके हिसाब से आप इसको उसका जो ये है उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ रहा है, ये सारी चीज़ें टाइटल के अंदर आ रहा है, समझ में आया। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ था, प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, साइज, पोजीशन, पैडिंग, ओके। प्रॉपर्टीज़ के बाद यहाँ पे टाइटल है, टाइटल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइटल, टाइटल के अंदर टाइटल है, सब टाइटल है, देन डिवाइडर है, ओके। डिवाइडर ये सब नहीं चाहिए, बट डिवाइडर अगर देना चाहोगे तो ऐसे, ये डिवाइडर कहाँ पे कुछ एनाबल हो रहा है, डिवाइडर के लिए देख लेना एक बार, ये नॉर्मल सी चीज़ है। देन स्पेस, ठीक है। तो टाइटल के अंदर टाइटल, सब टाइटल, डिवाइडर एंड स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें टाइटल के अंदर आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब यहाँ पे अगर आप ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी या फिर ये जो चार्ट है इसमें कुछ इफेक्ट देना चाहते हो, ये पर्टिकुलर जो चार्ट है उसका यहाँ पे शेडो आना चाहिए, बॉर्डर आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कहाँ पे मिलता है, हमेशा याद रखना, जनरल सेक्शन के अंदर इफेक्ट के अंदर आएगा। तो जैसे मैं इफेक्ट को ऑन करूँगा, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड है, राइट। सबसे पहला है बैकग्राउंड, देन है विजुअल बॉर्डर, ये इसको इसमें अगर बॉर्डर देना चाहोगे वो कर पाओगे, शेडो देना चाहते हो वो कर पाओगे, ठीक है। विजुअल बॉर्डर, शेडो और उसका जो बैकग्राउंड वगैरह चेंजेस करना है तो हमेशा इफेक्ट सेक्शन पे मिलता है आपको, जनरल के अंदर इफेक्ट सेक्शन। फॉर्मेट सेक्शन पहले चार्ट में सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर चार्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, पहले चार्ट को सिलेक्ट करना है, देन फॉर्मेट सेक्शन पे जाना है, देन जनरल सेक्शन पे जाना है, देन यहाँ पे इफेक्ट के अंदर यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेगा, बैकग्राउंड, विजुअल बॉर्डर एंड शेडो। बट ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, इसलिए हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉर्डर दे देता, सॉरी एक 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 शेडो दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शेडो को ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख रहे हो शेडो ऑन हो गया, राइट। अगर शेडो को कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो तो शेडो को फिर से एक्सपांड करना है आपको, देन यहाँ पे जो शेडो है वो ब्लैक आ रहा है, ब्लैक के जगह पे मैं देना चाहता हूँ ये कलर, इस तरह से मेरा शेडो आएगा, ये कलर पे आएगा, आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगर मैं ब्लू देना चाहता हूँ तो ब्लू कलर का शेडो मिलेगा मुझे, ठीक है। लेकिन शेडो हमेशा क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, तो यहाँ पे आप ब्लैक सेट कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से जैसे चाहो वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
सेट करने के बाद ये जो शेडो है वो आप कहाँ पे रखना चाहते हो, आउटसाइड पे रखना चाहते हो या इनसाइड पे? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आउटसाइड पे है। अगर आउटसाइड की जगह पे मैं इनसाइड पे रखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो शेडो है वो कहाँ पे आ जाएगा, इनसाइड पे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो शेडो था वो इनसाइड दिख रहा है, करेक्ट। तो हमेशा शेडो कहाँ पे रहता है, आउटसाइड पे। आउटसाइड पे यहाँ पे रखता हूँ। देन ये जो शेडो है ये हमेशा कहाँ पे दिख रहा है, देखो राइट, ये राइट हैंड साइड पे एंड बटन्स पे दिख रहा है, राइट। मैं चाहता हूँ इसका जो पोजीशन है ये चारों तरफ, ये जो चार्ट है इसका चारों तरफ दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल पोजीशंस पे, शेडो के अंदर जो पोजीशंस है, पोजीशंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो ओनली बटन्स पे देना चाहता हूँ तो बटन्स पे क्लिक करूंगा तो ओनली बटन्स पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ओनली बटन्स पे, ठीक है। देन बटन्स के बाद यहाँ पे मैं अगर बॉटम्स एंड लेफ्ट पे रखना चाहता हूँ तो बटन्स पे एंड लेफ्ट पे दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे और इधर नहीं दिख रहा है, देखो, राइट। तो अपने हिसाब से मैं अगर सेंटर पे रखूंगा तो मुझे चारों तरफ दिखेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो चारों तरफ इसका जो शेडो है वो मुझे दिख रहा है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, ओके। चारों तरफ यहाँ पे मुझे शेडो दिख रहा है, राइट। इसका पोजिशन फिर से अगर टॉप, यहाँ पे टॉप पे रखूंगा तो ओनली टॉप पे शेडो रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो ओनली टॉप पे बॉर्डर है उसका, राइट, शेडो है। तो अगर इसमें उसी हिसाब से फिर से चेंज करना चाहते हो, देखो यहाँ पे मेरा जो था वो हट गया क्योंकि मैंने डिसलेक्ट कर दिया ये चार्ट को। तो ये चार्ट को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से सिलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, फिर से फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा। फॉर्मेट से हमको विजुअल एंड जनरल, जनरल पे जाना पड़ेगा। देन इफेक्ट सेक्शन पे थे, ठीक है, इफेक्ट सेक्शन एनेबल करना है। देन यहाँ पे हम शेडो पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ठीक है। तो शेडो का मैं क्या करूँगा, सेंटर, सेंटर पे रख देता हूँ, टॉप की जगह पे सेंटर, ताकि चारों तरफ हमको शेडो दिख सके अच्छे से, ठीक है। देन इसका कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी कुछ फार्मूला वगैरह यूज़ कर सकते हो, ये फार्मूला हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो शेडो हो गया। देन यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, देखो, देखो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी ओनली मुझे शेडो दिख रहा है यहाँ पे, राइट। लेकिन इसका चारों तरफ बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ ये पर्टिकुलर चार्ट पे। तो सिंपल फिर से ये पर्टिकुलर चार्ट पे सिलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पे फिर से फॉर्मेट पे जाऊँगा, देन जनरल पे जाऊँगा, देन इफेक्ट सेक्शन पे जाऊँगा। देन यहाँ पे बॉर्डर नाम का ऑप्शन है, सिंपल बॉर्डर को ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया। आया कि नहीं, आ रहा है, राइट। तो इस तरफ से आप बॉर्डर सेट कर सकते हो। अगर बॉर्डर में कुछ आप छेड़खानी करना चाहते हो तो सिंपल विजुअल बॉर्डर को आपको फिर से एक्सपेंड करना चाहिए, करना पड़ेगा। देन इसका जो कलर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। देन राउंडेड कर्नर, ये जो कर्नर है मैंने आपको बताया था, ये कर्नर कैसे है, 90 डिग्री है। मैं चाहता हूँ इसका जो कर्नर है वो थोड़ा कर्व रहे ताकि ज़्यादा अच्छा दिखे, ठीक है। तो मैं इसको लेके 20 कर देता हूँ, 18, 19, 20, ठीक है, ऐसे रहेगा, ओके। और इसका जो ये करने के बाद इसको आप क्लोज, इसको ये कर सकते हो, श्रिंक आउट कर सकते हो। और बाहर में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हम लोग का जो चार्ट था उसका जो बॉर्डर था वो 20 डिग्री, 20% जो था वो हम उसको कर्व कर दिए हैं, ओके। और इसका चारों तरफ कैसे शेडो दिख रहा है, समझ में आया। देन नेक्स्ट है, इसमें और कुछ चेंज करना चाहते हो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। देन फिर से फॉर्मेट सेक्शन पे जाना है। देन जनरल सेक्शन पे इफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन है, देखो मैंने अभी अब तक बता दिया विजुअल बॉर्डर देन शेडो। यहाँ पे बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, यहाँ पे व्हाइट कलर है, राइट। मैं व्हाइट कलर की जगह पे कुछ और देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल ऑन करना चाहिए, पहले ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से जैसे बैकग्राउंड कलर चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, राइट। हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्लिक करना है। मोर अगर चाहिए तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसका जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो इनमें से भी आप उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल भी रिड्यूस और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। 100% करोगे तो 0 हो जाएगा, थोड़ा करोगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड में वाइट रखता हूँ तो यहाँ से वाइट रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो चार्ट है इसमें कुछ भी चीज़ें इंप्लीमेंट करना है तो हमेशा फॉर्मेट सेक्शन पे जाना पड़ेगा। फॉर्मेट में जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होता है, एक है विजुअल, एक है जनरल, ओके। तो आप जब काम करोगे इसमें एक्चुअल में, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, 2 4 5 10 चार्ट बनाओगे ना, उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको विजुअल सेक्शंस पे जाना है। ये सबसे पहले तो इसमें फॉर्मेटिंग देने के लिए आपको फॉर्मेट सेक्शन पे जाना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। उसके बाद आपको ये मिलेगा कि आपको विजुअल सेक्शन पे जाना है या फिर जनरल सेक्शन पे जाना है, ये आइडेंटिफाई करना है, राइट।
तो वो ऑप्शन सपोज मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे मुझे शेडो चाहिए, तो शेडो मुझे कहाँ मिलेगा, विजुअल सेक्शंस पे नहीं है। मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें काम किया हुआ है, मुझे आइडिया है कि इनमें से कौन से सेक्शंस पे वो शेडो मिलेगा। अभी आपको मैंने जैसे बता दिया, शेडो हमेशा जनरल सेक्शंस में मिलता है। जनरल सेक्शंस पे इफेक्ट नाम का टैब होता है, इसको एक्सपांड करोगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे शेडो का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप इसको, उसका जो शेडो है उसको छेड़खानी कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ें पे मतलब इन दोनों में से कहाँ पे कौन से ड्रॉप डाउन को मैं क्लिक करूँगा तो उसमें मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो सकता है, वो मुझे आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी तक कहा क्या क्या बताया, ये चार्ट पे जनरल सेक्शन पे प्रॉपर्टीज़ पे जो भी इन्फॉर्मेशन था वो बताया, टाइटल सेक्शन पे जो चीज़ कर सकते हैं वो भी बता दिया, देन इफेक्ट सेक्शन पे जो भी चीज़ें कर सकते थे वो भी बता दिया, ठीक है। बैकग्राउंड, विजुअल बॉर्डर एंड शैडो, ऑलराइट। देन नेक्स्ट है हेडर आइकन। हेडर आइकन बोलते हैं इसको, ये जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं हेडर आइकन, ठीक है। तो हेडर आइकन को यहाँ पे एनेबल रहता है, मैंने ऑलरेडी बताया था। हेडर आइकन का मतलब होता है ये फोकस मोड, आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फुल पेज पे आपको रिपोर्ट दिखाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो फुल पेज पे दिख रहा है। बैक टू रिपोर्ट करोगे तो आपको इसको बैक आपका जो पेज था उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों पे अगर आप उसका जो कलर वगैरह चेंज करना चाहोगे तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि हेडर आइकन यहाँ पे एक्सपांड करोगे, ऑन है, ऑन करने के बाद अगर ये इसको आप इसको ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं व्हाइट की जगह पे अगर मैं ब्लू कर रेड कर देता हूँ, ठीक है। हेडर आइकन क्यों नहीं चेंज हुआ, ओके इसका बैकग्राउंड चेंज ही नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो गया, राइट। तो अगर आपको ये और इसका जो बॉर्डर था वो रेड वाइट है, इसको आप ब्लैक कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसका जो बॉर्डर था वो ब्लैक आ गया, देखो, राइट। ये बॉक्स चारों का, तीनों का। देन आइकॉन का इमेज जो है वो ब्लैक है, इसको आप वाइट रखोगे तो वाइट दिखेगा ऐसे, करेक्ट। ट्रांसपेरेंसी लेवल अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग को ये नहीं चाहिए क्योंकि ये वाइट ही रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ऑन करने के टाइम ऑन है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमको अगर नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ। और मुझे ये काम में कुछ भी चाहिए नहीं, तो यहाँ पे सिंपल मैं अगर ये जो हेडर आइकन है इसको क्लोज कर दूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे दिख रहा है, बट इसको जब पब्लिश करोगे ना उस टाइम पे वो ये तीनों चीज़ें नहीं दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप ऑफ करके उसको पब्लिश कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऑन रखता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट है टूल टिप्स। टूल टिप्स मतलब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे टूल टिप्स यहाँ पे देख रहे हो, टूल टिप्स आ रहा है, राइट। अगर टूल टिप्स क्योंकि ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे मैं पॉइंटर रखूंगा तो मुझे टूल टिप्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, राइट। देखो मैं अभी कहाँ पे भी पॉइंटर रखूंगा ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं दिखेगा, टूल टिप्स जो आता था वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये टूल टिप्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन था इसलिए दिख रहा था, ये ऑफ हो गया तो अभी नहीं दिख रहा है। अगर फिर से इसको ऑन करना चाहूँगा तो अभी यहाँ पे मैं पॉइंटर जैसे रखूँगा, देखो मेरा टूल टिप्स आ रहा है, इसको बोलते हैं टूल टिप्स, ठीक है। तो अगर टूल टिप्स क्या है, यानी कि ये जो जो पॉपअप आ रहा है उसके अंदर कुछ छेड़खानी करना चाहते हो तो आप फिर से टूल टिप्स को ऑन या इसको एक्सपांड करोगे। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू है, जैसे कि टाइप है, रिपोर्ट टाइप को छोड़ दो, यहाँ पे टेक्स्ट, राइट। टेक्स्ट का जो कलर था वो क्या था, यहाँ पे जैसे पॉइंटर रख रहा हूँ, टेक्स्ट का कलर क्या दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, राइट। और वैल्यू का कलर क्या दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ जो वैल्यू है उसका कलर रेड दिखे या फिर ब्लू दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लू सिलेक्ट कर लिया तो पॉइंटर जैसे रखूंगा अभी टेक्स्ट का कलर क्या दिखेगा, ब्लू दिख रहा है, देख पा रहे हो। और जो टेक्स्ट का कलर था वो क्या दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, करेक्ट। देन इसका अगर बोल्ड करना चाहते हो टेक्स्ट को तो यहाँ से बोल्ड में सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पॉइंटर रखोगे तो अभी सब कुछ बोल्ड भी दिखेगा, दिख रहे हो। मुझे बोलनी चाहिए, मैं इसको हटा दूंगा, ओके। यहाँ से टेक्स्ट साइज बड़ा कर सकते हो। देन इसका जो ड्रिल टेक्स्ट एंड आइकॉन कलर, ये ब्लैक है, राइट। ये क्या है देखते हैं, इसको अगर मैं ये कलर रखूँ, पता नहीं ये कौन सा है ड्रिल टेक्स्ट वाला, ये देखना पड़ेगा, ओके। इसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। तो इस तरह से आप टूल टिप्स में कुछ भी छेड़खानी करना चाहोगे तो यहाँ पे देख पाओगे, ओके। या फिर टूल टिप्स का जो बैकग्राउंड है वो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, राइट। अगर व्हाइट की जगह पे अगर कुछ और चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के ऑप्शन पे वो यहाँ पे व्हाइट है, व्हाइट की जगह पे मैं रेड कर दूंगा, ओके। देखो अभी मेरा जो टूल टिप्स है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे है, ब्लैक, सॉरी पिंक कलर पे आ रहा है, करेक्ट। उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल यहाँ से सेट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसको आपको सिंपल ये करना है और टूल टिप्स हमेशा
वाइट में ही अच्छा दिखता है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ से आप टूल टिप्स रिलेटेड जो भी चीज़ें करना चाहते हो, उसमें जो भी छेड़खानी करना चाहते हो आप, तो आप टूल टिप्स सेक्शंस को पहले ऑन करोगे। ऑन करने के बाद इसके अंदर जो चीज़ें हैं, उसका जो ऑप्शंस है, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, वो यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है, इसमें कुछ भी हमको काम, मैंने आज तक कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो इसको जैसे कि वैसे रखते हैं। ओके, तो एक चार्ट बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए था यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, तो ये ओके। तो दीपन विजुअल विजुअल का विजुअल जो है, फर्स्ट अभी तो हमने जनरल कवर किया है। बताता हूँ उसको। विजुअल इज हाँ, पर्टिकुलरली विजुअल फॉर द चार्ट्स दैट वी आर मेकिंग, ओके। ऐसा है या इसके लिए कुछ अलग तो प्रॉपर्टीज है विजुअल का? सबसे पहला मैंने जैसे कि बताया कि ये चार्ट जब बनाओगे ना, उस टाइम पे आपको यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग करोगे, इसमें टेक्स्ट तो वैसे के हम्म, वैसे रहेगा, लेकिन इसमें कुछ भी अगर फॉर्मेटिंग देना चाहते हो, उसमें कुछ स्टाइलिंग वगैरह करना चाहते हो, तो वो आपको फॉर्मेट सेक्शन पे मिलेगा। और फॉर्मेट के लिए आप, मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, एक है विजुअल, एक है जनरल। तो जनरल जनरल सेक्शंस पे जो भी चीज़ें था 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप जो भी चार्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना, हर जगह पे आपको ऐसे विजुअल एंड जनरल सेक्शंस आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको शैडो मिलता है। शैडो आपको, अब मैंने आपको जैसे बताया, शैडो आपको चाहिए तो आपका नज़र हमेशा यहाँ से चला जाए, यहाँ से आ जाएगा, इफेक्ट सेक्शंस पे हमेशा शैडो होता है, ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ओके, तो ये कैसे आएगा, जैसे धीरे धीरे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली काम, ये एक जैसे 2 4 10 15 चार्ट यहाँ पे बनाओगे ना अपने हिसाब से, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओनली यहाँ पे 6 चार्ट है, आपको पता नहीं है क्या इफेक्ट सेक्शन पे क्या क्या रहेगा, ओबियसली याद में आ जाएगा। यहाँ पे इफेक्ट पे बैकग्राउंड आता है, बॉर्डर आता है, शेडो आता है, और आपको कुछ भी इसमें याद रखने का जरूरत नहीं है। कोई भी पूछेगा नहीं कि इफेक्ट सेक्शन पे क्या क्या आता है, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, दोनों में से किसी में, किसी ना किसी पे एक पे रहेगा। तो आप डायरेक्टली अगर शेडो चाहिए तो आप यहाँ पे जनरल सेक्शन पर आके इफेक्ट को एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो सारे पता है आपको। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो कहीं पे भी। अगर आपको तभी भी ढूंढने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे सर्च बोल के। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको अगर इसमें शेडो चाहिए तो ये चार्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल SHADOW शेडो लिख देना है। शेडो जैसे आप लिखोगे, क्यों नहीं आया, हाँ, यहाँ पे जैसे आप शेडो सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे इफेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है शेडो है, इफेक्ट के अंदर शेडो है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो अपने हिसाब से। समझ में आया? अगर इसको आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, या फिर जैसे कि आपको पता चल गया इफेक्ट सेक्शन के अंदर शेडो है, तो आप सिंपल इसको क्लोज करोगे। देन यहाँ पे आप विजुअल में जनरल सेक्शन पे जाओगे, इफेक्ट पे जाओगे, एंड देन यहाँ पे शेडो है, आपको पता चल गया। तो यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, है कि नहीं? तो आप इसलिए यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है, ताकि लोगों को इजी से समझ में आ जाएगा, जिसको जो चाहिए वो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। आप विजुअल सेक्शंस पे जाके आपको कुछ भी चेंजेस करना, कुछ भी सर्च करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने LEGEND लीजेंड है, राइट, तो मैं जनरल सेक्शन पे हूँ और यहाँ पे लीजेंड सर्च कर रहा हूँ, LEGEND, लीजेंड था ना, T या D था, यहाँ पे लीजेंड सेक्शन पे वो बोल रहा है कुछ भी मुझे, सॉरी एक सेकंड, मैंने गलत लिखा क्या, D था ना, हाँ, राइट। तो लीजेंड मैंने जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखो लीजेंड का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे जो मैं डी चाहता डी था वो यहाँ पे मुझे दिख रहा, मिल गया। मैं डी। यहाँ पे कहाँ पे था, जनरल सेक्शन पे था मैं, बट मैंने लीजेंड सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा वो जो आपने टेक्स्ट यहाँ पे सर्च किया है वो विजुअल सेक्शन पे है या जनरल सेक्शन पे, और आपको वो आउटपुट दे देगा। क्योंकि हम लोग के पास लिमिटेड है, हम लोग के पास ज़्यादा नहीं है। जनरल सेक्शन पे जितना है, इसमें से आपको जितना भी चार्ट रहेगा उन सारे चार्ट के लिए आप उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। अगर इनमें से नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली विजुअल सेक्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें से क्या क्या कहाँ पे रहेगा, ये इन दोनों में से कहीं ना कहीं पे एक पे है, तो आपको फाइंड आउट करना है कहाँ पे कौन सा रहेगा। ठीक है, आपको, और वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी जनरल सेक्शन में यहाँ पे कवर कर दिया, राइट, इसमें कहाँ कहाँ पे क्या है आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट है विजुअल सेक्शंस पे।
तो विजुअल सेक्शंस पे कहाँ क्या रहता है, जनरल सेक्शन पे क्या रहता है, ये चार्ट पे जो भी जनरल चीज़ें होते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो भी हम चीज़ें करते हैं, इसका ये चार्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, राइट। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसका बॉर्डर देंगे, शेडो देंगे, राइट। इसका जो टाइटल लिखेंगे, ये सारे जनरल चीज़ें होता है एक चार्ट में, राइट। तो आपको वो जनरल सेक्शंस पे मिलता है, उसका जो टूल टिप्स है वो सारे चीज़ें जनरल सेक्शन पे मिलता है। और अगर विजुअल सेक्शन रिलेटेड कुछ भी इसमें एडिट करना है, विजुअल रिलेटेड, ओके, ये विजुअल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये विजुअल जो चार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो, विजुअल सेक्शंस पे हमको क्या बनाना है, ये चार्ट बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए था, एक्स एक्सिस चाहिए था, वाई एक्सिस चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, राइट। तो अगर आप एक्स एक्सिस को, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस किसको बोलते हो, इसके एक्सिस बोलते हो, इसको वाई एक्सिस बोलते हो, राइट। तो सपोज मैंने जैसे आपको बताया कि ये वाई एक्सिस पे जो कॉलम्स है ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो वैल्यू दिख रहा है, इसको यहाँ पे ये स्केल मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो सिंपल क्या करूँगा, वाई एक्सिस को एक्सपेंड करूँगा। तो वाई एक्सिस को एक्सपेंड करूँगा तो नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पे वैल्यू नाम का, ठीक है। तो वैल्यू को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑफ करूँगा, तो ये जो वैल्यू है वो हट जाएगा। जैसे कि मैं इसको क्लोज किया, यहाँ पे देखो जो वैल्यू सेक्शन है वो यहाँ पे हट गया, राइट। और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का अगर कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि मैं ये क्या है, एक्स एक्सिस है, इसका जो टेक्स्ट है ये देखो छोटा छोटा दिख रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा टेक्स्ट बड़ा हो, उसमें कलर चेंज हो, ओके। तो मैं क्या करूँगा, ओबियसली एक्स एक्सिस पे जो भी चेंजेस करना चाहता हूँ मुझे कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस के अंदर। तो एक्स एक्सिस को एक्सपांड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो उसका जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो साइज़ है वो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ, बड़ा हो गया। देन यहाँ पे बोल्ड कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। बोल्ड करने के बाद, बोल्ड नहीं करूँगा, देन इसका जो कलर है उसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ब्लैक करने के बाद जो भी, हाँ इतना ही। देन उसका, ओके, देन उसके बाद लेआउट होता है, लेआउट का मतलब होता है लेआउट 20, कैटेगरी विड्थ, ओके। लेआउट नहीं चाहिए, टाइटल, टाइटल भी नहीं चाहिए, तो ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें ये जो एक्स एक्सिस के जो भी वैल्यूज होता है उसको अगर कुछ फॉर्मेट देना चाहते हो तो वो आपको फॉर्मेट सेक्शन पे विजुअल सेक्शन के अंदर एक्स एक्सिस के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। देन ठीक उसी हिसाब से अगर वाई एक्सिस में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो वाई एक्सिस को एक्सपांड करना है। देन उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टाइटल, देन यहाँ पे टेक्स्ट साइज मैक्सिमम क्या रहना चाहिए, मिनिमम क्या रहना चाहिए, वो यहाँ से सेट कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को रिमूव या फिर उसका जो टाइटल है उसको थोड़ा बहुत, उसका जो टेक्स्ट है उसका उसका फॉर्मेटिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप यहाँ पे बार चार्ट यूज़ कर रहे हो इसलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिख रहा है। अगर आप इसको इस टाइम पे डॉट चार्ट यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नहीं दिखेगा। उस चार्ट के लिए जो भी चीज़ें होगा वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ओके। देन नेक्स्ट है लीजेंड। मैंने आपको बता दिया लीजेंड इसको बोलते हैं, और ये लीजेंड ये जो है इसको लीजेंड, ओ सॉरी सॉरी, ये उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डेटा लेबल्स बोलते हैं, ये जो भी वैल्यू दिख रहा है, राइट। बट लीजेंड, यहाँ पे एक लीजेंड है देखो, जहाँ जो कि ऑन है। लीजेंड किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ऊपर पे कलर आ रहा है, राइट। जैसे कि ये ऑरेंज कलर किसको डिनोट कर रहा है, ऑरेंज कलर का जो कैटेगरी है वो फोन है, राइट। तो इसलिए ऑरेंज कलर को एक यूज़र को बताने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हो ऑरेंज कलर जो है वो क्या है, यहाँ पे और है, ओके। जैसे कि यहाँ पे कौन सा कलर दिखाऊं, ऑरेंज कलर, हाँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहे हो, आप जैसे कि देख रहे हो ये कौन सा है, ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर पे यहाँ पे मेरा ये कौन सा है देखो, इसका जो कैटेगरी है वो टेक्नोलॉजी है। या फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पॉइंटर हो, यहाँ पे ये कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है। इसका जो आइकन है कहाँ पे है, ये कलर है, राइट, फोन्स। तो यहाँ पे ये कलर जो जिसको आइडेंटिफाई कर रहा है, कहाँ चला गया, अभी तो था, हाँ। ये है देखो, ये कलर और ये कलर दोनों सेम है कि नहीं। ये जो कलर है BINDERS, ओके। एंड यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जैसे पॉइंटर रखना हो, इसका जो सब कैटेगरी क्या दिख रहा है, BINDERS, यानी कि ये कलर जो है ऊपर में आइडेंटिफाई कर रहा है। ये कलर किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये कलर जो है ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये कलर जो है वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ओके। वो सारी चीज़ों के लिए ये ऊपर पे एक लीजेंड आ जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लीजेंड,
ऑलराइट। तो ये लीजेंड अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, या फिर आप पॉइंटर पे तो ऐसे ही पता चल रहा है हमको, राइट। तो ये लीजेंड अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये चार्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से फॉर्मेट सेक्शंस पे जाना है, फॉर्मेट सेक्शंस पे विजुअल सेक्शंस पे आपको ये लीजेंड को आपको क्लोज करना है। क्लोज करोगे तो आप ये जो लीजेंड है वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। या फिर ये जो लीजेंड है यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, इसको आपको नीचे दिखाना है, ठीक है। तो लीजेंड को फिर से एक्सपांड करोगे, जो भी अगर उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसमें उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। एक्सपांड करने के बाद ऑप्शंस जो है यहाँ पे देखो, पोजीशन है जो है टॉप टॉप लेफ्ट, राइट। तो पोजीशन को टॉप लेफ्ट की जगह पे मैं बटन्स कर देता हूँ बटम लेफ्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो था वो यहाँ पे नीचे आ गया, करेक्ट। इसको अगर बटम्स लेफ्ट की जगह पे मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे ओनली सेंटर, इसको लेफ्ट टॉप लेफ्ट स्टाक रखना चाहता हूँ, तो उसका जो पोजीशन है ये इधर इधर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये कलर जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो ब्लू कलर है जो है ये लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ऑरेंज टाइप का कलर है वो फर्निशिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये जो कलर है वो चेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो इसको बोलते हैं, ये जिसको जो भी कलर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको यहाँ पे एक ऐसे इस तरह से दिखता है, ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा, उसको बोलते हैं हम लीजेंड, ठीक है। तो अगर लीजेंड मुझे नहीं चाहिए तो मैं सिंपल इसको ऑफ कर दूंगा। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि पॉइंटर रखने से तो पता चल रहा है, लीजेंड की मुझे जरूरत ही नहीं है, राइट। तो लीजेंड रहेगा तो लोगों को इजी होता है समझ में कि ये जो कलर है ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उस टाइम पे आप लीजेंड को ओपन कर सकते हो, ठीक है। और अगर लीजेंड को ऑन करने के बाद और यहाँ पे है और इसका कुछ भी टेक्स्ट का साइज चेंज करना चाहते हो, सिंपल टेक्स्ट को यहाँ पे एक्सपांड करोगे, इसको बोल्ड करोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, यहाँ पे टाइटल है, टाइटल किसको बोलते हैं, यहाँ पे इस लीजेंड का टाइटल क्या है, सब कैटेगरी, तो इसको मैं अगर ऑफ करूँगा तो सब कैटेगरी हट जाएगा, राइट। अगर टाइटल को कुछ भी छेड़खानी करना चाहता हूँ तो इसको ऑन करूँगा, फिर से इसको एक्सपांड करूँगा, यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी चाहिए वो लिख सकता हूँ टाइटल, ठीक है। एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब कैटेगरी की जगह पे टाइटल आ जाएगा, राइट। इसको क्लोज कर दूंगा तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीजेंड। सबसे पहला हो गया एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस, देन लीजेंड, ओके। देन स्मॉल मल्टीपल, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे हमने यहाँ पे स्मॉल मल्टीपल्स पे कुछ भी नहीं दिया है। अगर स्मॉल मल्टीपल देते, ये क्या है आगे जब जाके हम देखेंगे स्मॉल मल्टीपल क्या है, अगर जानना है तो वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाले होंगे तो उस लेवल पे कुछ भी चेंजेस करना पड़ेगा, तो स्मॉल मल्टीपल सेक्शंस के अंदर हमको वो चेंजेस दिखेगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने उसमें कुछ भी वैल्यू डाला नहीं है, ठीक है। देन एक ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ग्रिड लाइन बोलते हैं, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन, ओके। ग्रिड लाइन है ही नहीं इसलिए अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यानी कि कभी भी कोई भी चार्ट्स को यूज करोगे, मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ लिजेंड को, ओके। ग्रिड लाइन मतलब जैसे भी कभी आ, हाँ, नहीं नहीं ग्रिड लाइन तभी यूज नहीं होता है, अभी भी यहाँ पे भी यूज होगा। ग्रिड लाइन जैसे कि कोई भी चार्ट आप यूज करोगे ना तो टेबल उसके अंदर बनाने में ऐसे यूज होगा लाइन ग्रिड लाइन। ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे एक एक बॉक्स आ जाता है, ठीक है। आप कोई भी चार्ट यूज करेंगे तब मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो चार्ट को वो सारे जो लाइन है उसको रिमूव, उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं, ओके। ग्रिड लाइन यहाँ पे नहीं है, होना तो चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब दिखेगा मैं बता दूंगा ये इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं बोल के, ठीक है। ग्रिड लाइन को अगर रिमूव करना है या फिर उसका कलर वगैरह चेंज करना है तो उसको हम ग्रिड लाइन बोल, उसको यहाँ से हैंडल कर सकते हैं ग्रिड लाइन के थ्रू से, ठीक है। नेक्स्ट है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर एक होता है, इसको अगर ये जूम स्लाइडर मतलब इसको अगर ऐसे ऑन करोगे इसमें आएगा कि नहीं, हाँ। यहाँ पे देखो जूम स्लाइडर क्या होता है, यहाँ पे ये चार्ट मुझे ठीक से सपोज नहीं दिख रहा है तो जूम स्लाइडर को मैं ऑन करूंगा और इसको अगर इसे ऐसे करूंगा, जूम कर रहा हूँ यहाँ पे देखो तो मुझे अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है ना, देख पा रहे हो मेरा जो चार्ट है वो जूम हो रहा है, करेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ये जो कलर है ये मुझे वैल्यू इसका नहीं दिख रहा है, पॉइंटर रखूंगा तभी वैल्यू दिख रहा है नहीं तो नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसको अगर मैं जूम करना यस यस। चाहता हूँ तो सिंपल इसको एक्सपांड करूंगा, तो एक्सपांड करूंगा तो मुझे धीरे धीरे वो ब्लू कलर वाला दिख जाएगा, दिखना। ये साइज भी तो धीरे धीरे, ओके। इसको ऐसे एक्सपांड करूंगा तो ये ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है। इसलिए इसको जूम स्लाइडिंग के लिए ऑप्शंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो आप हैंडल कर सकते हो, इसको एक्सपांड करोगे तो इसमें भी जो भी वाई एक्सिस या फिर वाई किसको जूम करना चाहते हो वो यहाँ से हैंडल कर सकते हो। वाई एक्सिस चाहिए तो वाई एक्सिस, अगर इसको नहीं चाहिए तो इसको क्लोज करते हैं, ओके। क्लोज करेंगे तो नहीं हो पाएगा, वाई एक्सिस को यानी वो ऑन करना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, तो ये जूम स्लाइडर के बारे में है, तो ये आप अपने हिसाब से खेल सकते हो। ओके, खेलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा क्या है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट है कॉलम। ओके, तो कॉलम सेक्शंस पे है क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मैं अभी अभी के लिए ये जो लिज, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो कॉलम्स है राइट। तो कॉलम सेक्शंस पे क्या होता है, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ये जो लिज, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ये वैल्यू था ना, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, लिजन को मैं हटा दूंगा, यानी कि ऐसे सेग्रीगेट के फॉर्म पे नहीं दिखेगा जैसे। इसके लिए सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कॉलम्स को यहाँ से रिमूव करना सॉरी ये लिजन को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसको रिमूव कर दूंगा। तो मेरा जो कॉलम्स था, कहाँ गया, अरे आ क्यों नहीं रहा है, हाँ आ गया। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो मेरा जो वैल्यू था वो ऐसे दिख रहा है, करेक्ट। अगर मैं चाहता हूँ मेरा जैसा था वैसे अच्छा दिख रहा था, तो मैं अगर क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा, तो ऑटोमेटिकली जैसा था अनडू जो बोलते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। देख रहे हो प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी वैल्यू आ गया राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये जो चार्ट है इसको सिंपल कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये सेम चार्ट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे रखता हूँ और इस चार्ट को कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ, या फिर राइट क्लिक करता हूँ। ओके, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, राइट क्लिक करने से भी तो होता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कॉपी या करके कॉपी कर लो, उसको कंट्रोल भी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके भी हम एक चार्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, समझ में आया। उसके बाद मैं ये चार्ट पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो ये दोनों चार्ट सेम ही है ओके, बट ये चार्ट में से मैं क्या कर रहा हूँ, लीजेंड को हटा दे रहा हूँ। तो मेरा जो चार्ट था वो ओनली टोटल सेल्स, यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेल्स को दिखेगा, ठीक है। कैटेगरी सेल्स दिख रहा है। अगर इसमें आपको कुछ चेंज करना चाहिए, टेक्स्ट वगैरह, ये इसका जो हेडिंग है, टाइटल है, सब टाइटल है, कहाँ पे चेंज कर पाओगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, देन फॉर्मेट सेक्शंस पे जाना है, देन यहाँ पे जनरल सेक्शंस पे जाना है, देन यहाँ पे इफेक्ट पे जाना है। इसका अगर बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ चेंजेस करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। देन टाइटल में कुछ छेड़खानी करना चाहते हो तो सिंपल टाइटल को एक्सपांड करो, ओके। देन टाइटल को यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हो। यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे सब टाइटल है, इसको एक्सपांड करो अपने हिसाब से, इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, वो अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग का मेन मोटिव है, ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, ये पर्टिकुलर कॉलम पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लीजेंड, यहाँ पे देखो लीजेंड ऑन नहीं है राइट, ये डिजेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने लीजेंड को यूज़ ही नहीं किया राइट। यहाँ पे हमने अगर लीजेंड के सेक्शन पे कुछ भी वैल्यू डाला ही नहीं है, तो ये पर्टिकुलर चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जब जा रहा हूँ, यहाँ पे लीजेंड सेक्शन डिजेबल है, क्यों, क्योंकि मैंने लीजेंड में कुछ भी वैल्यू डाला ही नहीं, तो यहाँ पे वो डिजेबल है, ओके। देन स्मॉल मल्टीपल नहीं चाहिए, ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, देन यहाँ पे जूम स्लाइडर खत्म हो गया, देन कलर कॉलम्स यहाँ पे थे हम लोग राइट। तो कॉलम सेक्शंस पे क्या है, इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे अप्लाई सेटिंग्स टू ऑल, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑल दिख रहा है राइट। तो ऑल के जगह पे, तो ऑल सिलेक्ट, ये यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड है, यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड होने की वजह से इतना यहाँ पे तीनों कॉलम्स पे, तीनों जो बार है इसमें कॉलम्स क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। अगर ब्लू की जगह पे मैं कुछ भी कलर चेंज करना चाहता हूँ, सपोज ये करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूंगा, तो ये जो बार था उसका जो कलर है ये आ जाएगा, ठीक है। देन मैं चाहता हूँ ऐसे नहीं, जो टेक्नोलॉजी है उसमें ब्लू कलर का रहे, इसमें येलो और इसमें ग्रीन कलर का रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे कैटेगरीज लेवल पे, यहाँ पे ऑल था, इसलिए जो भी कलर यहाँ पे इंप्लीमेंट करो वो तीनों पे इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का कलर मैं चाहता हूँ ग्रीन ब्लू कलर का रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी टेक्नोलॉजी जो बार है, ये टेक्नोलॉजी का बार का कॉलम कौन सा आ गया, ब्लू कलर आ गया राइट। देन इसको मैं ऑरेंज करना चाहता हूँ, तो ऑरेंज ऑलरेडी है, और इसको मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपल ड्रॉप डाउन पे फिर से क्लिक करूँगा और फिर सबले सेलेक्ट करूँगा, देन इसका जो कलर है इसको मैं क्या करूँगा, ग्रीन, या फिर दूसरा कोई भी कलर, जो भी कलर चाहिए आपको वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया। इस तरह से हम अलग अलग बार का कलर अलग अलग दे सकते हैं, ऑलराइट। देन नेक्स्ट है बॉर्डर। बॉर्डर को मैं अगर ऑन करना चाहता हूँ, ऑन करूँ, तो ये किसका बॉर्डर दिखा रहा है, ये हम कहाँ पे हैं अभी,
हमेशा याद रखना कॉलम पे हैं, तो कॉलम्स पे हम अगर बॉर्डर सेक्शन है तो बॉर्डर को ऑन करूंगा तो ये जो जितना भी बार है इसका चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाएगा। देखो इसको आराम से ध्यान देना, क्योंकि ये इसका कलर जो है वो ये हो जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। इसको मैं जैसे ऑन कर रहा हूँ, देखो चारों तरफ एक तीनों बार के लिए चारों तरफ एक छोटा छोटा बॉर्डर आ रहा है, पता चल रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसका जो बॉर्डर है उसमें आप छेड़खानी कर सकते हैं। अगर उसमें भी कुछ खेलना चाहते हो तो यहाँ से आप उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल, उसका जो विड्थ है वो यहाँ से कम बेसी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है कौन सा, ओनली ऑफिस सप्लाईज, राइट, दैट्स वाई यहाँ पे ओनली ऑफिस सप्लाईज पे इफेक्ट हो रहा है। मुझे ऑफिस सप्लाईज पे बॉर्डर नहीं है, ओनली ऑल लेवल पे चाहिए, ओके। तो ऑल लेवल पे चाहिए तो यहाँ पे मैं उसका जो बॉर्डर है इसको यहाँ से ऑन करूँगा, राइट। देन इसमें आप अपने हिसाब से उसका जो बॉर्डर है उसको सेट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे बॉर्डर आ गया, देखो अभी तीनों पे हमको उसका जो विड्थ है उसको बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों जो बार था उसका जो विड्थ था वो यहाँ पे बढ़ के आ गया है। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आगे से बढ़ता था, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब सिलेक्ट किया था ऑफिस सप्लाई सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका जो विड्थ था उसको 5 किया था। इसको मैं पहले रिमूव कर दूंगा, 3 2 1 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी ऑल लेवल पे फिर से जाऊँगा, ओके। और देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका जो विड्थ है इसको मैं 1 कर दूंगा। समझ में आया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उस ये जो बार है इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर कर सकते हो, उसका जो भी बॉर्डर है वो सेट कर सकते हो। देन लेआउट सेक्शंस पे कुछ नहीं है, उसमें नहीं चाहिए हमको कुछ लेआउट के लिए। तो इस तरह से आप उसका बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर के अलावा उसका जो कलर है वो सेट कर सकते हो, ओके। जो भी बार होगा उसका इंडिविजुअल बार का कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो, या फिर ऑल लेवल पे जाके उस जितना भी बार होगा उसका कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कॉलम सेक्शन, ऑलराइट। देन नेक्स्ट है डेटा लेवल्स। डेटा लेवल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो इसको बोलते हैं डेटा लेवल्स, राइट। तभी भी इसमें अगर फिर से आपको कुछ छिड़कानी करना चाहते हो आप ये जो डेटा लेवल है ये ऊपर दिखना चाहिए। तो इसको सिंपल एक्सपांड करूँगा। एक्सपांड करने के बाद इसका जो सीरीज है, पोजिशंस है, इसको मैं क्या करूँगा, हॉरिजेंटली रखूँगा। देन इसका जो ये है इसमें आउटसाइड एंड रखूँगा, ओके। तो यहाँ पे आउटसाइड एंड पे दिख रहा है, ठीक है। देन इसका जो वैल्यू है इसको बोलते हैं वैल्यू, ओके। तो ये वैल्यू को अगर मैं अब एक्चुअल वैल्यू चाहिए मुझे, ऐसे मिलियन पे नहीं चाहिए, उसका जो वैल्यू है वो अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ। इसको अगर क्लोज करूँगा तो वैल्यू क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हट गया, देखो वैल्यू को मैं ऑन करूँगा और वैल्यू सेक्शंस को फिर से एक्सपांड करूँगा। तो इसमें मैं अपना टेक्स्ट में अगर कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे बोल्ड रखना चाहता हूँ, टेक्स्ट थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ से बड़ा रख सकता हूँ सर, लेकिन और यहाँ पे यूनिट क्या है, मिलियन है। तो मिलियन को मैं, और यहाँ पे ऑटो है, देखो डिस्प्ले यूनिट मिलियन है, ऑटो है यानी कि ऑटोमेटिकली वो मिलियन ले रहा है। अगर मुझे जैसा है वैसे चाहिए तो ये ऑटो की जगह पे मैं यहाँ पे सिंपल नॉन कर दूंगा। अगर नॉन करूँगा तो जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा, ओके। देन डेसिमल वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है, डेसिमल के बाद बहुत कुछ दिख रहा है, राइट। तो डेसिमल वैल्यू यहाँ पे ऑटो है, मैं यहाँ पे ओनली 1 रखूँगा, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 1 वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 0.8, राइट। तो इस तरह से मैं अपना क्या कर सकता हूँ, अपना डेसिमल वैल्यू सेट कर सकता हूँ, और जो भी वैल्यू था उसको मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। और उसके अलावा अगर यहाँ पे जो वैल्यू है उसके पीछे एक बैकग्राउंड आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड है, देखो बैकग्राउंड को मैं ऑन करूँगा, ये क्या, ठीक है। बैकग्राउंड ऑन किया तो उसका पीछे देखो बैकग्राउंड आ गया। उस बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, दूसरा कलर पे यहाँ पे सिलेक्ट करके पिंक कर दूंगा, ठीक है। इसका कलर पिंक हो गया। ट्रांसपेरेंसी अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो डेटा लेवल्स है उसके साथ खेल सकते हो, डेटा लेवल्स, ऑलराइट। देन नेक्स्ट है टोटल लेवल्स। टोटल लेवल्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर एक यहाँ पे फॉर्मेट एक टेबल टाइप का विजुअल होता है तो उसमें काम करता है, बट टेबल नहीं है तो ये काम नहीं कर रहा है, डिसेबल है, ठीक है। देन प्लॉट एरिया बैकग्राउंड के लिए भी कुछ भी नहीं चाहिए, आई थिंक इसमें भी कुछ भी जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर बार चार्ट बनाने के लिए हम लोग के पास जितना भी चीज़ें चाहिए था, जो भी एडिटिंग करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए था वो कहाँ पे मिलता है, फॉर्मेट सेक्शंस पे मिलता है। यानी कि जो भी फॉर्मेटिंग देना चाहते हो कोई भी पर्टिकुलर विजुअल पे, वो कहाँ पे मिलता है, हमेशा फॉर्मेट सेक्शंस पे मिलता है। फॉर्मेट सेक्शंस पे 2 चीज़ें होता है, जो भी एक जनरल चीज़ें के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैंने बताया कलर, बैकग्राउंड,
इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो शेडो है, बहुत सारी चीज़ें, इफेक्ट सेक्शन यहाँ पे जितना भी है उसका जो कहाँ पे पोजीशंस है, वो प्रॉपर्टीज़, उसका जो टाइटल है, हेडर आइकन, टूल टिप्स, बहुत सारे जनरल सेक्शंस पे मिलता है। और जो भी विजुअल सेक्शंस पे होता है, यानी कि ये पर्टिकुलर विजुअल के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, ठीक है, ग्रिड लाइन, जूम स्लाइडर, कॉलम्स, इन सारे कॉलम्स का कलर चेंज करना चाहते हो, डेटा लेबल्स, ये सारे डेटा लेबल्स चाहिए, ठीक है। तो वो सारे आपको विजुअल सेक्शंस पे मिलता है। ओके, इतना तो समझ में आया। तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर बार चार्ट, कोई भी चार्ट बनाने के लिए फर्स्ट आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये कौन सा है, विजुअल सेक्शंस पे। विजुअल सेक्शंस पे पहले कोई भी पर्टिकुलर एक विजुअल को सिलेक्ट करना, पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा विजुअल डालना है। देन वो विजुअल को सिलेक्ट जैसे ही करेंगे उसके बाद जो भी चीज़ें ये विजुअल को बनाने के लिए चाहिए वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें दिखेगा। तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ड्रैग ड्रॉप करने के बाद ये चार्ट बन जाएगा। चार्ट बनने के बाद अगर आपको ये यहाँ पे ये जो बिल्ड विजुअल है, यानी कि विजुअल को बिल्ड करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होता है यहाँ पे इस सेक्शन पे मिलता है, ठीक है। देन इस विजुअल में अगर कोई भी फॉर्मेटिंग देना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको विजुअल सेक्शन मिलेगा, जनरल सेक्शन मिलेगा, जो भी इसमें फॉर्मेटिंग काम करना चाहते हो वो यहाँ से दोनों पे आपको मिल जाएगा, ये दोनों सेक्शंस पे, ठीक है। आप इन दोनों को आपको जब भी आप अपने से ट्राई करोगे तब आप इसमें 2 4 10 15 ऐसे चार्ट बनाओगे, उसको खेलोगे, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मतलब खेलना है, राइट, तभी जाके पता चलेगा कि कौन से सेक्शन पे क्या आपको मिलेगा। ओके, तो ये सारे चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके इस तरह से अपना जो विजुअल है उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, समझ में आया या नहीं आया? अंकिता, व्हाट अबाउट यू? यस, यस, समझ यस। में आ गया? दोनों को मुझे पता है दोनों को समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। जब ये समझ में आए मतलब आपको ये देखने आया को मिल समझ रहा है ना, में। जब करने के लिए बोलूँगा आपका हाथ ऐसे 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 हिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो जब तक आप ये इस तरह का ये पर्टिकुलर, यहाँ पे मैंने 2 चार्ट बताए और 2 चार्ट बनाने प्रैक्टिस के लिए जो भी करेंगे। चीज़ें चाहिए था मैंने आपको उसका ओवरऑल दे दिया, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये सारे चार्ट को एक एक बार आपको, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सारे चार्ट को, बट पहले आपको ये सारे चार्ट में काम तो करना है। तो ऑब्वियसली आपको जानना पड़ेगा कि इसमें एक्स एक्सिस चाहिए, किसमें वाई एक्सिस चाहिए, किसमें क्या एक्सिस चाहिए, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद यहाँ पे कौन से सेक्शंस पे ये इसको फॉर्मेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे कौन सी ग्रिड पे कौन सा वैल्यू आता है, ये तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको पता कभी भी नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ तो आप देख रहे हो, मजा आएगा, मजा लग रहा है कि हाँ ओ अच्छा ये तो इजी है, बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। बट जब आप प्रैक्टिस करोगे आप ढूंढते फिरते हो कि कहाँ पे था कहाँ पे था कहाँ पे था। और जब ऐसे बार बार ढूंढोगे तो तब आपको प्रैक्टिस आ जाए, मतलब उसमें आपको क्या हो जाएगा, एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको इजीली वो सारी चीज़ें पता चल जाएगा। जैसे कि मुझे शेडो चाहिए, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहा हूँ जनरल सेक्शन पे जाओ, यहाँ पे जनरल सेक्शन पे जाने के बाद इफेक्ट में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे उसमें एक्स एक्सिस में कुछ चेंजेस करना है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ग्रिड लाइन चाहिए हटाना, यहाँ से ग्रिड लाइन कर सकता हूँ। डेटा लेवल चाहिए, यहाँ पे मैं डेटा लेवल, मुझे पता है ये सारे, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, राइट। तो आपको भी इसमें तभी कमांड आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो आपका काम है कि मैंने एक विजुअल पे मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी हिसाब से आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे विजुअल्स हैं। तो आपका काम है अभी कल और परसों 2 दिन मेरा छुट्टी रहेगा, ठीक है। दोनों दिन मुझे हॉस्पिटल केस पे बाहर जाना पड़ेगा। तो आपको ये जो चार्ट है जैसे बताया वैसे आपको क्या करना है, अपना रिपोर्ट बनाना है। इस तरह से पहले एक बार एक रिपोर्ट क्रिएट करना है, ठीक है, जिसमें कि आपको सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट करना है। यहाँ से गेट डेटा से इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा को थोड़ा बहुत जो भी चाहिए क्लीन अगर करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने क्लीनिंग का नहीं बताया, तभी भी अगर जानते हो तो कर सकते हो। क्लीनिंग करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पे चार्ट विजुअलाइजेशंस बना सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं ये आज बताया हूँ, अगर कल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो कल जैसे भी हो आपको ये इतना तक एटलीस्ट इतना तक करना चाहिए, मैंने जब तक जितना दूर बताया है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे और एक चार्ट मैं बता देता हूँ ताकि कि आप लोगों को इजी हो जाए, ठीक है। तो ये मैं इसका साइज जो है इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। इसका अलाइनमेंट भी कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी नहीं। देखो यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे टेक्स्ट कैसा है, देखो ऐसे है। बट मैं जैसे ही यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ ना उसका स्पेस को, ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट ऐसे ले जा रहा है, राइट राइट। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो स्पेस है उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जा रहा है। ओके,
तो नेक्स्ट इस ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, एक बार चार्ट है, राइट। तो इसको सिंपल फिर से कॉपी करना चाहता हूँ, देन इसको कंट्रोल सी देन कंट्रोल भी। देन ये जो चार्ट है ना, इसको मैं अभी 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 क्या करना चाहता हूँ, एक डॉट चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो डॉट चार्ट किसको बोलते हैं, इसको। तो डॉट चार्ट में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किस चार्ट को चेंज करना है। हम स्क्रैच लेवल से बना सकते हैं ये चार्ट, ठीक है, बट अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास पे फिर बताऊंगा ये कौन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा, डॉट चार्ट पे सिंपल क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा जो चार्ट था वो डॉट चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हो क्यों नहीं रहा है, लेट क्यों लग रहा है, क्या हो गया। हैंग हो गया मेरा सिस्टम। चलो कोई नहीं, इसको मैं रिमूव करता हूँ, मेरा सिस्टम हैंग हो गया है, पता नहीं क्यों ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो डॉट चार्ट को यहाँ पे जैसे मैं कॉलम चार्ट सिलेक्ट करता था, जैसे कॉलम चार्ट सिलेक्ट करता था तो उस टाइम पे मुझे क्या दिखता था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिखता था, राइट। बट ये मेरा डॉट चार्ट है, तो डॉट चार्ट की जगह पे मुझे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नहीं दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, ओनली लीजेंड, वैल्यूज एंड डिटेल्ड, राइट, एंड टूल टिप्स दिख रहा है। तो मुझे ये चार्ट को क्रिएट करने के लिए मोस्ट ऑफ द चीज़ में दो चीज़ें चाहिए, एक लीजेंड और दूसरा है वैल्यूज। लीजेंड किसको बोलते हैं, अगर इस तरह से जो सेग्रीगेट करता है उसको बोलते हैं लीजेंड, और जो नेक्स्ट है वैल्यूज, राइट। तो अगर मैं वैल्यूज एंड यहाँ पे जैसे लीजेंड है, वैल्यूज है, देन यहाँ पे डिटेल्स है, देन यहाँ पे टूल टिप्स है, तो ये चार्ट को बनाने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मुझे ये फील्ड मांग रहा है। अगर एक बार चार्ट बनाने के लिए मुझे ऑब्वियसली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस चाहिए, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस चाहिए। अगर यहाँ पे लीजेंड है तो लीजेंड के लिए मुझे लीजेंड यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अगर डॉट चार्ट है तो उसके लिए मुझे वैल्यूज चाहिए एंड लीजेंड चाहिए। तो वैल्यूज के सेक्शन पे फॉर एग्जांपल मैं कौन सा रीजन पे कितना सेल्स हुआ है देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा रीजन, तो रीजन को मैं कहाँ पे डालूंगा, जिसको भी, मतलब देखो जिसको यहाँ पे दिखाना चाहते हो वो रीजन्स होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मेरा टेक्नोलॉजी होता था वैसे रीजन्स होना चाहिए। तो कौन से रीजन्स पे, रीजन्स को मैं कहाँ डालूंगा, लीजेंड। यहाँ पे जैसे सेग्रीगेट हुआ है ना, वैसे अगर सेग्रीगेट करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले ऐसे बताता हूँ, टोटल सेल्स चाहिए, ओके। कौन से रीजन पे कितना सेल्स हुआ है, तो सेल्स वैल्यू को मैं कहाँ डालूंगा, वैल्यूज सेक्शंस पे डालूंगा, ठीक है। वैल्यूज में हमेशा न्यूमेरिकल टाइप का डेटा रहता है, ओके। देन यहाँ पे लीजन, लीजन सेक्शन पे किस बेसिस में लिखना चाहते हो, रीजन के हिसाब से, तो यहाँ पे रीजन को यहाँ पे, मेरा सिस्टम हैंग हो जा रहा है बहुत सारा, ओके, रीजन को यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोसेसिंग हो रहा है, इतना टाइम नहीं लगता है, मेरा सिस्टम स्लो होने की वजह से ये स्लो हो रहा है, नहीं तो 1 सेकंड पे बन जाता है, ओके। पता नहीं ये बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है ना। इसको मैं रिमूव करता हूँ, मेरा सिस्टम अभी और कैप्चर करना नहीं चाहता नया चीज़ें तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ये डॉट चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आज मैंने ये ओवरव्यू दे दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम डॉट चार्ट के बारे में जानेंगे, पाई चार्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये लाइन चार्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। और क्या है, मोस्ट ऑफ द केस पे ये तीनों और एक लाइन विथ कॉलम चार्ट ये चाहिए, ठीक है। ये चार चार्ट के बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, ऑलराइट। तो आपको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जितना दूर बताया वो करना है, और उसके अलावा अगर नया चार्ट यहाँ से आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। बट अगर नहीं, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो हम नेक्स्ट क्लास पे बाकी जितना भी चार्ट्स है उसमें से जितना हो सके हम कवर ऑफ करेंगे। और अच्छा एक बात समझिए, जैसे कि हम श्योर। ये चार्ट्स चार्ट को जान लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये पावर बी जो डेस्कटॉप लेवल है उसका जो रिपोर्ट व्यू है वो आपको आइडिया मिल जाएगा, ओके। तो मैं इसको कंट्रोल